हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। जो डिवोशनल सर्विस आती है, जो आप डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, तो श्री कृष्णा ने इसको बोला हुआ है कि जो करता है कि शास्त्र मिदम पुण्यम या पठेत प्रयानहा पुमान। तो ये जो डिवोशनल सर्विस जो करते हैं भगवान के लिए, वो सेकंड नंबर पे आती है। पहले नंबर पे आती भगवान के लिए पूरा ही जीवन त्याग देना, जिसमें कि ब्रह्मचर्य आता है, सन्यास आता है। जैसे कि उनके कहने पे अर्जुन ने उनकी इच्छा पे युद्ध किया, क्योंकि उन्होंने समझाया था। दूसरे पे आते प्रीचिंग, डिवोशनल सर्विस, भगवान के लिए भजन करना, कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, उनके आचार विग्रह को नहलाना धुलाना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो जो भजन गाता है, कीर्तन करता है भगवान की प्रीचिंग में, वो भगवान के उसके हजारों सैकड़ों सालों के पाप जितने भी होते हैं, प्रारब्ध जिन्हें बोलते हैं, मैच्योर सिंफुल एक्टिविटीज, वो सारी बर्न हो जाती हैं। तो इसलिए आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिसमें कि आपको संकीर्तन करने का मौका मिले, जपा करने का मौका मिले। ये डिवोशनल सर्विस में प्रभुपाद के हिसाब से ये सेकंड नंबर पे आता है। हरे कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि अध्याय 1 आज है चैप्टर। तो उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच डायलॉग है, किसने कितना बोले। तो ये हम स्टार्ट करते हैं शेयर। हरे कृष्णा। साउंड परफेक्ट है? परफेक्ट है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। कितने लोग लगभग हैं? 95 96। ओके। हरे कृष्णा। भगवत गीता को समझें 18 दिनों में। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ये अध्याय 1 है कि कुरुक्षेत्र, इसका नाम जो कुरुक्षेत्र हम आज गीता में इसका लिखा हुआ, इसका पहले नाम था
ब्रह्म क्षेत्रा और समंत पंचका। ये कुरुक्षेत्रा के नाम पढ़ने से पहले था, जो वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन राजा थे कुरु, उन्होंने इस फील्ड को इसी जैसे धर्म युद्ध करने के लिए दिया था। उन्होंने श्री कृष्णा से दो चीजें मांगी थी, जो वरदान जैसे बोलते हैं, कि एक तो इसमें जो भी युद्ध होगा वो धर्म के लिए होगा, मतलब ऐसे नहीं लड़ेंगे कि दोनों ही अधर्म के लिए लड़ रहे हैं, छीना झपटी हो रही है। तो दूसरा उन्होंने मांगा था कि जो भी इसमें वीर गति को प्राप्त होगा, मतलब वध किया जाएगा, उसको उच्च लोका मिलेगा, उसको स्वर्ग लोका मिलेगा। ऐसा उसने दो लिया था, जो कि श्री कृष्ण ने उनको दिया था। तो इसका पहले नाम ब्रह्म क्षेत्र और समंत पंचका था। उसके बाद इसका हम लोग आज कुरुक्षेत्र इसको जानते हैं। धर्म क्षेत्र जहां शब्द आता है कि धर्म के लिए जो क्षेत्र है उसमें युद्ध करना, और जिधर भगवान होंगे, ये समझ जाए, जिधर भगवान होंगे उस युद्ध को कोई भी जीत नहीं सकता है, भगवान की तरफ वाले ही जीतेंगे। जैसे राम के टाइम हुआ कि राम की तरफ राम ने युद्ध किया रावण से, तो धर्म की विजय हुई, राम राज्य की स्थापना। जो आज तक याद करते हैं कि राम पुरुषोत्तम थे और राम राज्य इतना अच्छा माना जाता है कि हम आज भी सुबह गांव में देख लो कि राम राम करते हैं, नाम लेते हैं, जिससे कि हमारे हम डिवोशनल सर्विस में रहे, हमें अच्छी उच्च लोका और अच्छी बुद्धि, अच्छा शरीर, अच्छा सब कुछ मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले। तो यहाँ पे ये मैं किससे कनेक्ट हूँ, इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर मंगलोर, ये उनसे ही डिजाइन किया हुआ कोर्स है जो कि हम दे रहे हैं। आज आपको अध्याय 1 का आपको एक्सप्लेन करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ये सैन्य निरीक्षण किसके बीच, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन है, वो क्या है, वो युद्ध लड़ने के लिए रथ पे सवार हैं, और श्री कृष्णा क्या है, वो सारथी बने हुए। और सारथी उस समय कौन बनता था, जो कि शूद्र होता था। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चारों आप वर्ण भेद आप जानेंगे कि श्री कृष्ण ने सारे ही वर्ण भेद, जिसमें कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का पद ग्रहण किया था। उनको कोई ऐसा नहीं था कि मैं भगवान हूं तो मैं ब्राह्मण ही बन के रहूंगा, क्षत्रिय बन के रहूंगा। तो आपको अभी पता चलेगा इसमें आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांति स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता क्या है, आप राइट साइड में देखेंगे कि अर्जुन हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, और श्री कृष्ण अपने रूप में, जिसमें छत्री का रूप भी देख सकते हैं, कि वो उनको गीता का उपदेश दे रहे हैं। जब कोई उपदेश देना होता है तो उसको ज्ञान होता है, तो जो ज्ञान होता है, ज्ञानी पुरुष, वो ऑटोमेटिक ही गुरु बन जाता है, दूसरा उससे शिक्षा ग्रहण करता है। तो यहाँ पे वो ब्राह्मण का पूरा ही पद निभा रहे हैं। और ये किसके डायलॉग है, भगवत गीता किसके बिटवीन है, भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन थे। वो बहुत परम शिष्य थे, मित्र थे, और उनके बीच एक ये संवाद है, डायलॉग है। हरे कृष्णा। ये मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ टीचर, मतलब आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अपने गुरु की आज्ञा से पढ़ा रहा हूँ, उनके आज्ञा के बगैर मैं क्लास नहीं ले सकता हूँ। ये उन्होंने मुझे परमिशन दी हुई। मेरा बायोडाटा है एक तरह का, सुधाकर कुमार। डेजिग्नेशन जो मेरी है वो डिप्टी जनरल मैनेजर है। क्वालिफिकेशन BE and MBA फ्रॉम IIM। टोटल एक्सपीरियंस 18 years of working with an automobile OEM MNC in Rudhapur, UK, और अर्लियर वर्कड विद होंडा, नेटिव प्लेस फरुखाबाद UP। फैमिली डिटेल्स, मैरिड, 2 किड्स हैं, दोनों ही सन हैं। और स्पिरिचुअल मेरा जो हुआ है कनेक्ट, मैं पहले भी स्पिरिचुअल था, लेकिन मैं प्रॉपर मुझे नॉलेज नहीं थी कि मुझे क्या करना है। तो मैं कनेक्ट हुआ हूँ गोली नमा निष्ठा दास जो प्रभु जी हैं उनसे हुआ है, और उनकी ही ब्लेसिंग से मैंने लेवल 1, लेवल 2, अभी लेवल 3 में हूँ, और लेवल इंग्लिश का भी 4 है, पर मैं 3 में ज़्यादा टाइम देता हूँ, और उसके बाद मैं क्लास ले रहा हूँ। ये मेरा 3rd क्लास डायरेक्टली मान जाओ, 2nd क्लास है हमारा कंटिन्यू में। वैसे मेरी 3rd क्लास में एज ए टीचर मैं ले रहा हूँ। अभी हम जानते हैं कि अगर हम गीता आज पढ़ रहे हैं तो किसकी देन है।
ये कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज द ओशन ऑफ इटर्नल ब्लिस। प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये एक समुद्र है जिसमें कि आप डिवोशन सर्विस अगर करते हैं तो कृष्णा इतना मर्सी दिखाता है कि आप उसमें इटर्नल ब्लिस आपको आ सकती है, बहुत ही ज्यादा आपको भव बंधन से छुटकारा मिल सकता है, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। और ये इस्कॉन क्या है, जो भक्ति वेदांत श्रीपाद जो हैं वो इसके फाउंडर हैं, फाउंडर आचार्य हैं, जिसको प्रेमनेंट गुरु भी बोलते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन है और इसकी शिक्षाओं पर ये आधारित है। तो जहां पे बोलते हैं कि गीता एज इट इज मतलब यथारूप, भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है वो ही इसमें लिखा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और ये इस्कॉन का जो होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें खुशी होनी चाहिए कि मेरे देश का, मेरे राज्य में भगवान ने जन्म लिया, जो गोवर्धन हो गया, ठीक है, और वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, इस एरिया में उन्होंने लीलाएं की और उसका प्रचार प्रसार इस्कॉन के थ्रू पूरे वर्ल्ड में हुआ। और प्रभुपाद ने 10,000 अपने फॉरेनर जो शिष्य बनाए थे उस समय, जब वो 70 ईयर्स ओल्ड थे, तब उन्होंने इंडिया से बाहर जाके 70 ईयर्स ओल्ड में, हमारे यहाँ तो दादा और जो बोलते हैं कि बस अब आपका बुढ़ापा आ गया है, आप घर पे आराम करिए, आप ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने 70 ईयर्स पे जाके इतनी मेहनत की। जब कोई मेहनत करता है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती। वो भगवान कितने शुद्ध भक्त थे, आगे आपको पता चलेगा। तो इसलिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है हमारी सोसाइटी को, जिससे कि आज हम गीता पढ़ पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल मिलावट रहित है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं। जो भगवान ने बोला हुआ कुरुक्षेत्र में, वो ही हम आज हम पढ़ रहे हैं। इतने हम भाग्यवान हैं। ये उनका परिचय है कि वो जब 5 इयर्स के थे तभी वो अपने, उनके पिताजी भी बहुत शुद्ध भक्त थे कृष्णा के, तभी वो जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए बोलते। तो उनके पिताजी ने नेबरहुड से, मतलब पड़ोसी से, और अपने जो और गुरु थे उनसे मांग के, जो मंदिर में रहते उनसे जगन्नाथ पुराना रथ लेके, और वो 5 साल की उम्र पे छोटा रथ वो वैसे ही निकालते थे जैसे जगन्नाथ में आज निकालता। इतने शुद्ध भक्त, 5 इयर्स ओल्ड थे तभी थे शुद्ध। तो क्या होता है कि भगवद गीता में ऐसा लिखा, आप आगे आएगा कि हमारा जो, हम क्या करेंगे, हमारा वो, हम जब गर्भ में होते हैं तभी निश्चित हो जाता है कि जन्म जन्मांतर का साथ हमारे गुण आते हैं। तो हमारा गर्भ में ही हो जाता है कि हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं बड़े होने पे ये करेंगे, फिर हम बुढ़ापा होगा तब करेंगे, जवान होंगे तब करेंगे, ये तो सब आलस होता है, ये बहाने होते हैं। जैसे अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहते, उसकी तरह तरह से बहाने करके वो क्वेश्चन पूछते हैं, आगे आएगा। तो जब हमारा मन हो जाता है कि हमें ये करना नहीं, उसके जैसे हमारा पिताजी बोले कि अब ये कर दो काम, तो हम 4 बहाने बनाएंगे, अरे अभी गर्मी ज्यादा है, अभी नींद आ रही है, अब जूते नहीं है, वो साइकिल नहीं है, स्कूटर नहीं, ऐसे। लेकिन यहाँ पे जो शुद्ध भक्त होता है वो कुछ नहीं देखता है। तो वो 5 साल की उम्र पे इतने ज्यादा शुद्ध भक्त थे, उन्होंने किया। फिर अपने गुरु सरस्वती वेदांत स्वामी से मिले, वो 23 साल की उम्र पे। उन्होंने बोला कि तुम बहुत ही विलक्षण शक्ति के हो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम में जब भी पैसा मिले और कुछ करने का हो तो भगवान के लिए प्रीचिंग और भगवान के लिए किताबें छाप के आप जरूर बांटिए। उससे जो पैसा आएगा आप भगवान श्री कृष्णा के मंदिर बनाने में और डिवोशनल सर्विस में, प्रीचिंग में लगाइए। उन्होंने ऐसा ही किया। और जैसे बड़ व्यवस्था जो बोलते हैं कि हमारा बड़ा आश्रम हो गया 25 ईयर्स, 20 से 50 ईयर्स में गृह आश्रम हो गया, उसके बाद संन्यास हो गया। तो इन्होंने 50 ईयर्स में संन्यास लेके इंडिया में बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन 20 ईयर्स बिताने के बाद 70 ईयर्स तक का कुछ नहीं हुआ। तो उनको एक, उनके शिष्य थी, लेडीज थी, वो आई, उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तो अमेरिका जाओ और अमेरिका जाके वहां से तो ये स्टार्ट करो, क्योंकि इंडिया में भेड़ चाल हो गई है। अमेरिका जो करेगा इंडिया उसको फॉलो करेगा। वो कपड़े पहनेगा, इंडिया पहनता है, वो पिज्जा खाता है, इंडिया खाता है। अगर वहां पे गीता आपने इसका उपदेश दे दिया, गीता उनमें दे दी, तो इंडिया इसको फॉलो करेगा। इंडिया में बहुत कोशिश की उन्होंने जोड़ने के लिए, लेकिन नहीं लोग जुड़े। लेकिन जैसे ही वो फॉरेनर गए, और फॉरेन में भी जाके अमेरिका में जब वो अग्रवाल फैमिली पे न्यूयॉर्क 79 रोड पे रहे, तो उन्होंने सबसे पहले सबसे मुश्किल जो वहां पे जो कहते हैं ना कि हम देश निकाला जैसे बोलते हैं, समाज से निकाला जैसे बोल देते हैं, हिप्पी जो कि रोड पे ही रहते थे, उनमें सारे गुण थे। उनको वो मीट भी खाते थे, अनैतिक संबंध में थी उनके पास, वो जुआ भी खेलते थे, सिगरेट बीड़ी सब कुछ, ड्रग फ्रग सब लेते थे। उनको बोला कि अगर इनको कर देते हैं तो सफल हो जाए। उन्होंने सबसे मुश्किल जॉब लिया और हिप्पी को ही सबसे पहले उन्होंने गीता का उपदेश चालू किया कि भगवान क्या है और क्या किया। उनसे कनेक्ट होते गए और वो उनका भगवान की महिमा को समझ के कनेक्ट होते गए। आज देख सकते हैं कि आप इस्कॉन कैसे आगे एक्सपेंशन किए हुए हैं।
1965 में उन्होंने जलदूता जो मैंने बताया, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको अगर वो एरोप्लेन से जाते तो टिकट चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे नहीं थे, तो उनको मुश्किल से इसमें अरेंजमेंट मिला। कार्गो शिप है, कार्गो शिप मतलब जिसमें सामान जाता है, इसमें जगह देके कि इसको ले जाओ, उनको ले गया। इसमें उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। तो भगवान कृष्णा की इतनी ज्यादा उन पे वो थी, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए काम करने जा रहे थे, जिसको निष्काम बोलते हैं, डिवोशनल सर्विस बोलते हैं, किसी अपने के लिए नहीं करने जा रहे थे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन उनको 2 बार आया, तो उन्होंने सपने में ऐसा देखा जब वो बेहोश हो गए कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वो बोलते हैं कि इस जहाज का कंट्रोल मैंने ले लिया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही भी जब वो जागे 2 अटैक के बाद, तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगा, तब वो खुश हो गए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण ने कंट्रोल ले लिया इस जलदूता का। और वास्तव में यही हुआ, उनको 3rd अटैक काफी सालों तक नहीं आया, वो अटैक ही नहीं आया, 2 ही अटैक आके रह गए। उसके बाद वो जिए और उन्होंने पूरी प्रीचिंग की, भगवान ने उन्हें इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स दी कि वो अमेरिका में जाके सक्सेसफुल रहे। कौन है स्वामी प्रभुपाद? इन्होंने स्वामी प्रभुपाद का अवैध चरण इनका नाम था, ये बंगाल के रहने वाले थे और इन्होंने 70 इयर्स पे अपनी जर्नी स्टार्ट की फॉरेन के लिए। वहां पे इस्कॉन को इन्होंने स्थापना की 1966 में। उसके बाद उन्होंने वहां पे एक्सपेंशन किया न्यूयॉर्क में, और जितनी भी सिटी, न्यू जर्सी में जितनी भी सिटी होती है, उसके बाद बाहर गए, उन्होंने रूस में किया, उसके बाद यूके, लंदन, हांगकांग, जितने भी कंट्री हैं सभी उन्होंने उनकी एक्सपेंशन किया। ये काफी वहां पे जो डिग्नेटरी जिसे बोलते हैं, बड़े बड़े, चाहे वो फोर्ड के मालिक हो गए हैं, चाहे वहां के अम्बेसडर हो गए, चाहे मेयर हो गए, उनसे मिला करते थे, उनको प्रीचिंग करते थे और काफी वो लोग अट्रैक्ट होते थे, काफी ज्वाइन किए। देख रहे हैं आप कितने लोग खड़े हुए ज्वाइन करे हुए। इन्होंने मोर देन 100 बुक्स लिखी हैं, उनका अनुवाद किया है, अपने भाषा में लिखा है, जैसे गीता एज इट इज यथारूप उन्होंने लिखी है। ठीक, बैक टू गॉड हेड हो गया, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर हो गया। तो कुछ बुक जैसे मैं दिखाता हूं कि ये बुकें रहती हैं। ठीक है, ये बुक आप जब रखते हैं, जो गीता एज इट इज हो गई, ठीक है, स्नो स्पेशल होगी, नेक्टर ऑफ डिवोशन होगी, ये बुकें रखते हैं, तो इससे जब पढ़ते हैं तो बहुत नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज आपको आती है। तो पीडीएफ फॉर्म में भी हो सकता है, ई बुक भी हो सकती है, आप कर सकते हैं। कैसे उनका एक्सपेंशन हुआ इस्कॉन का, आप वो देख सकते हैं कि इंडिया में कैसे उनका, इंडिया से 1965 में वो गए। उसके बाद ये इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर मंगलुरु का वहाँ के मूर्तियां हैं, जहाँ से हम कनेक्ट हैं, जहाँ से आपको ये गीता का आज पाठ मिल रहा है, ये वहाँ के मूर्तियां हैं। इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर मंगलुरु इसका पूरा नाम है। ये श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के प्रेसिडेंट है, इनसे ये मेरे गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, इन्होंने ही मुझे ट्रेन किया है और उपदेश बताया है। और इनका नाम है नमानिष्ठा दास। ये बीटेक किए हुए हैं आईआईटी कानपुर से। 2 साल इन्होंने इन्फोसिस में जॉब की, उसके बाद इनको इस संसार में, इस भौतिक में, मेटलिस्टिक में ज्यादा आनंद नहीं आया, तो इन्होंने जॉब छोड़ दी और अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मेरा मन नहीं लगता, मैं तो भगवान की सेवा करूं। क्योंकि जब ये आईआईटी बीटेक में पढ़ते थे कानपुर में, तभी इस्कॉन वाले वहां विजिट कर रहे थे, जिसमें कि साइंटिस्ट भी थे। तो उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट होने की वजह से इनका भगवान की तरफ मन गया। भगवान अट्रैक्ट कर भी लेता है, क्योंकि ये संबंध होता है जन्म जन्मों का कि कौन शुद्ध भक्त है। क्योंकि भगवान ने जब लीलाएं की, जो उनके आसपास जितने गोपी ग्वाल वाल थे, ये उनके राम के टाइम से ही उनके साथ रहते थे, वो ही अपने पृथ्वी पे लेके आते हैं आसपास। जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड रहते हैं, उनके पास पीए रहते हैं, तो ऐसे ही भगवान जब आता है जमीन पे, तो पूरा अपनी लेके आता है, पूरी जो भी उनका जिसको बोलते हैं टीम। भगवत गीता अब यहाँ से स्टार्ट होता है। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, मैनेजमेंट क्वालिटी है, जो अभी प्रभु माता पूछ रहे थे, हम बड़े परेशान रहते हैं, कैसे हैप्पीनेस रहेंगे, तो इसमें ये सब कुछ अगर आप इसको सार समझ लेंगे और अपने इंप्लीमेंट करेंगे लाइफ में डे टू डे, जैसे इसमें बोल रहा है वैसा आप करते जाएंगे, तो ये गारंटी है। मुझे फायदा हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको हैप्पीली लाइफ जिसे बोलते हैं, कभी ना खत्म होने वाली, जैसे बोलते आनंद में जीवन को जी सकते हैं, कभी ना खत्म होने वाला। ऐसा नहीं ये कैंडल जैसा खत्म हो जाती है। एक बार अगर इसमें टेस्ट आ गया, एक बार आपने ब्रेन स्टेबल कर लिया, तो आपको ना दुख से परेशानी होगी, ना ज्यादा सुख से आप खुश होंगे, एक जैसा ही रहेंगे, हर चीज में एक रहेंगे। ये क्या है, ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और ये पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है।
ये इतना है। तो ऐसा भी बोला गया कि गीता अगर हम पढ़ लेते हैं तो किसी भी वेद और शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं। जो 4 वेद लिखे हुए हैं कि उन्हें सालों लग जाती पढ़ने के लिए, तो ऐसा बोला गया परा से शक्ति ब्रव धैर्य विरचते, कि इसको अगर धैर्य से हम पढ़ लेते हैं तो सब कुछ हो जाता है। और गीता के बारे में क्या है, गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यहा पढ़ेत प्रियतः पुमाण। जो इसको पढ़ता है, इतनी पुण्य धार्मिक, इतनी पुण्य महाकाव्य है कि जो इसको पढ़ता है, अगर वो भवबंधन से छुटकारा पा लेता है तो वो गोलोका जाता है, गोलोका जहां पे मृत्यु और जन्म से छुटकारा मिलता है। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य बामानि मान, कर्मा एत्यम तस्य देवस्य सेवा। तो ये बोला गया है कि एक ही है देवकी पुत्र, मतलब कौन, श्री कृष्णा, उनसे बोला हुआ ये महाकाव्य है। जो भी इसका पाठ करता है वो उसको हजारों सैकड़ों सालों के पाप से छुटकारा मिलता है। इतना शुद्ध लिखा हुआ है। महात्मा गांधी क्या बोलते थे कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करते हैं। जैसे मैं डेली गीता का, हमारा लेवल 3 का प्रेजेंटेशन होती है, ऐसे होते हैं, हमें सुबह डेली उठते हैं हम 4:30 बजे, मंगल आरती करते हैं, उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन का रिहर्सल होता है, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर पढ़ते। तो हमारा डेली 4:30 से 7:30 तक का रूटीन है। तो इतना ज्यादा डेली आनंद आता डेली। गीता ऐसा नहीं कि आप 18 दिन में पूरा खत्म कर सकते हैं, 18 दिन में सार पता चलेगा। उसके बाद इसका लेवल 2 है, इसके 4 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 में 18 डेज, लेवल 2 में एक एक श्लोका का शब्द पढ़ा जाएगा, उसको लगते हैं 14 हफ्ते। लेवल 3 में भी 14 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद आपको लेवल 4 में 6 मंथ लगते हैं। तो टोटल ऐसे करके लगभग ये 1.5 से 2 साल में आपको पूरा कोर्स होता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपके लेवल 1 में कोई पैसे नहीं लगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, फ्री है। लेवल 2 भी फ्री है, लेवल 3 भी फ्री है, लेवल 4 भी। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मैं लेवल 3 लेवल 4 दोनों का एंजॉय कर। अब ये आपको आइंस्टीन है, वो क्या बोल रहे हैं, इनके पास भी गीता रहती थी हमेशा। जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और महसूस करता हूं कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया जो इतना शानदार है, क्योंकि क्रिएटर्स ऑल अट्रैक्टिव, वो कहते हैं कि यूनिवर्स अपने आप काम कर रहा है, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, अपनी जगह पे है, कोई एक माइक्रोन एमएम में नहीं हिल रही है, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। तो वो अचंभित हैं कि साइंटिस्ट होते हुए कि हमसे बड़ा भी कोई साइंटिस्ट है, ऑल क्रिएटर्स है, वो है भगवान। तो वो भगवान को मानते थे। भगवान को जब हम मानते हैं तो भगवान भी हमें इंटेलिजेंसी देता है, और उस इंटेलिजेंसी को हम भगवान के लिए यूज करें। क्योंकि जैसे रोड पे गिरा हुआ बटुआ, पर्स जैसे बताया, पर्स अगर गिर जाता है तो उसमें अगर आइडेंटिटी कार्ड है, एड्रेस है और फोन नंबर है, तो किसका हम कॉल करेंगे? कि अगर हमारे मन में चोर नहीं होगा, हम प्योर भक्त होंगे, अच्छे होंगे, तो हम उसको फोन करने वाले को वापिस करेंगे क्योंकि उसका है। ऐसे ही हमारा जो भगवान का दिया हुआ है उसे हम वापस करना चाहिए। इंटेलिजेंसी होगी, स्टेमिना हो गया, शरीर हो गया, बुद्धि हो गई, और हमारे पास प्रॉस्पेरिटी होगी, पैसा, रुपया, पैसा, तो ये किसका दिया हुआ है? सब भगवान का है। ऑक्सीजन उसने दी, पानी उसने दिया, सनलाइट उसने दी, आहार उसने दिया, सब्जी उसने दी, जमीन उसने दी, सब कुछ उसने दिया। आप सोचते नहीं नहीं मैंने मेरे पैसे से मकान बनाया हुआ है। अरे मकान कहाँ से आया? सीमेंट कहाँ से आया? जमीन से आया। ईंट कहाँ से आई? जमीन से आई। किसने दी? भगवान ने। तो हमें भगवान को वापस करना चाहिए। अगर हम वापस नहीं करते हैं तो समझो हम कहीं न कहीं हमारे मन में खोट है। तो इसलिए हमारी अगर बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, हमें अगर थोड़ा भी समझ में आता है तो हम भगवान के लिए हमें वापस करना चाहिए। हम पे उधार रहेगा तो भगवान किस तरह हमसे वापस लेगा ये कोई नहीं जानता है। ये इसमें बताया हुआ एग्जाम्पल आप देखते हैं, क्योंकि इस्कॉन की भगवत गीता टूटी हुई तार इसमें बताया। इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि आप राइट साइड में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले जो उपदेश दिया था, जिसको बोलते हैं वेद और शास्त्र का, वो ब्रह्मा जी को दिया था। लेकिन गीता का सबसे पहले उपदेश उन्होंने सूर्य देव को दिया था। और सूर्य देव ने जो गीता का उपदेश किसको दिया था? मनु, जो कि मानव, जो मनुष्य हैं, उनके जनक बोले जाते हैं। ये वही हैं जो कि इक्ष्वाक वंश में राजा थे। इक्ष्वाक वंश में राम राज्य ने आपने सुना ही होगा। भगवान राम ने वहां स्थापना की। इतना अच्छा सुंदर, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। राम राज्य की जो आज भी गुणगान होते हैं, सभी राम जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन राम राज्य सबको चाहिए, लेकिन राम जैसा बनने के लिए कोई बिरला ही होता है। तो इसमें बोला गया जैसे टूटी हुई तार, अगर फोन को हम चार्ज करें
या फोन की लीड से सुने, अगर वो टूटी हुई होगी तो फोन चार्ज नहीं होगा और डेटा ढंग से लैपटॉप या पीसी में नहीं जाएंगे। इसी तरह अगर हम गीता अपने आप पढ़ते हैं और किसी ऐसे प्रमाणित गुरु से नहीं पढ़ते हैं जो कि श्री कृष्णा के उसमें नहीं है, तो ये दाईं साइड ये दिखाता है कि श्री कृष्णा के ये जो श्रील प्रपाद हैं ये 30 सेकंड मतलब 32वें ये शिष्य थे गुरु शिष्य परंपरा में। श्री कृष्ण ने किसको दिया, उधर गीता को उपदेश दिया सूर्यदेव को, और इधर उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी, ऐसे करके ये गुरु परंपरा चली आई, गुरु शिष्य परंपरा। तो इसलिए इसमें अगर हम स्पिरिचुअल मास्टर से, प्रमाणिक गुरु से अगर लेते हैं तो गीता का सही ज्ञान मिलता है, अगर नहीं लेते हैं तो वैसा ही जैसे फोन से टूटी हुई केबल से आप चार्ज नहीं करते, डाटा ट्रांसफर नहीं करते, इसलिए हमारा गीता का हमें पूरा नॉलेज नहीं हो सकती है। तो कृष्ण के शब्दों को शिष्य उत्तराधिकार की अटूट श्रृंखला में आना चाहिए। हमें कृष्ण की जो मुख से बोली हुई गीता वही पढ़नी चाहिए जो कि इस गुरु और शिष्य परंपरा में है। गीता एक विशाल ग्रंथ है, गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। पहले भी जैसे हम बच्चा होते हैं तो सबसे पहले हम हाई स्कूल में तो नहीं जाते हैं ना, पहले हम सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, फिर हम 8th करते हैं, फिर 9th करते हैं, फिर 10th करते हैं, फिर 11th। ऐसे ही है, 18 दिन में आप गीता का जो रहस्य है, गीता एक जो ग्रंथ है उसके अंदर क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला, अर्जुन ने क्या बोला, संजय ने क्या बोला और धृतराष्ट्र ने क्या बोला, ये पता चलेगा कि गीता में वास्तव में अंदर क्या है। उसके बाद अगर एक एक श्लोका को पढ़ना है और समझना है तो आपको लेवल 2 ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन देनी है, समझना है और ज्यादा गीता तो आपको लेवल 3 जाना पड़ेगा, उसके बाद लेवल 4, उसको भक्ति शास्त्र बोलते हैं। उसके बाद आप कंप्लीट गीता की नॉलेज हो जाएगी, जिसमें कि 700 श्लोका है, 18 चैप्टर में 700 है। तो उसको आप 18 दिन में अगर चाहेंगे 700 श्लोका को पढ़ना और समझना तो बहुत ही मुश्किल होगा। 18 दिनों में लेवल 1 के हिसाब से डिजाइन किया गया। जैसे मान लो हम प्राइमरी स्कूल में हैं, अभी हम बच्चे हैं, हम सीखने जा रहे हैं। भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। मतलब ये भगवान ने ऐसी लीला रची थी कि अर्जुन शुद्ध भक्त थे और इंद्रियों पे कंट्रोल भी था, धनुर्धन विद्या भी थी, वेद और शास्त्र की नॉलेज भी थी, द्रोणाचार्य ने उनको सब कुछ सिखाया हुआ था, लेकिन तब भी वो अपने ड्यूटी से भाग रहे। ड्यूटी क्या, ड्यूटी था क्षत्रिय। क्षत्रिय की ड्यूटी क्या होता है, युद्ध करना। यहाँ तो भगवान बोल रहे थे युद्ध करो, उनके लिए युद्ध करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन वो इतना ज्यादा डोइल्ड थे, इतने ज्यादा जिसको उलझन में थे कि मैं करूंगा तो ये पाप होगा, ये पुण्य होगा, ये द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, भीष्म पितामह मारे जाएंगे, वो नहीं करना। लेकिन ये सब लीला किसकी थी, भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि अगर वो लीला नहीं रचते और श्री कृष्ण और अर्जुन को ऐसे दिमाग में नहीं आता उलझन, तो ये गीता का ना तो वहां पे गीता का उपदेश होता, ना गीता हमें मिल पाती। क्योंकि गीता का सबसे पहले पृथ्वी पे आज से 5154 साल पहले श्रोता कौन था, अर्जुन। और इनको लिखा किसने था, वेद व्यास जी ने। और देखा किसने था, संजय ने अपनी दिव्य आंखों से। सुनाया किसको था, धृतराष्ट्र को। इतने लोग इससे प्रभावित, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए। तो आज हम जो गीता का उपदेश जो भगवान ने अपने मुख से दिया उसको आज हम सुन पा रहे हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। आवश्यकता क्यों होती है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो हम डबल डोज लिए कि अगर डबल डोज लेते हैं तो इसका वायरस का इम्पैक्ट कम होगा, फर्टिलिटी कम होगी, हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। तो ऐसे ही गीता कथा जब वो सतयुग के बाद द्वापर और त्रेता में जब इसका महत्व खत्म होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने आतताइयों को दोबारा सबक सिखाने के लिए, उनका वध करने के लिए अर्जुन को तैयार किया और अर्जुन ने युद्ध किया, और उसके बाद रिजल्ट आप सभी लोग जानते हैं। तो गीता इस तरह से इस पे आया। इसका ये डिटेल है। गीता में एक जो है कि 18 बुक्स पारब साहब महाभारता में है, 18 चैप्टर्स हैं भगवत गीता के, 18 पुराण्स हैं। बैटल टुक 18 डेज, मतलब जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था वो 18 दिन हुआ था। और देयर वर अबाउट 18 और अक्षौणी आर्मी जिसको बोलती है 11 + 7, 11 उनकी तरफ, 7 अक्षौणी सेना थी जो उसने दुर्योधन ने श्री कृष्ण से भी मांगी थी, 56 अक्षौणी जैसे बोलते हैं। 5 मेन टॉपिक्स ऑफ गीता। तो यहाँ पे आप समझेंगे
जो 5 टॉपिक्स हैं ये मेन आज समझ पाएंगे कि क्या होते हैं, क्योंकि गीता सुन तो बहुत लेते हैं लेकिन समझना बहुत मुश्किल है कि इसके अंदर है क्या। तो आज ये आप रहस्य जान जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था। इसमें पहला है ईश्वर, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये पता चलेगा कि वास्तव में भगवान कौन है। द जीवा मतलब सोल, आत्मा, द सोल विद इन द बॉडी। तो ये पता चलेगा कि जिसको हम बॉडी बोलते हैं उसमें क्या क्या है और आत्मा क्या होती है। प्रकृति, नेचर जो दिया हुआ है प्रकृति। तीसरा कर्मा, जो हम कर्म करते हैं, ड्यूटी, एक्शन। और काल और टाइम जो को कल। तो आप लोगों ने ज्यादातर क्लास में पढ़ा होगा तो प्रकृति पढ़ी होगी और कर्म पढ़ा होगा और काल पढ़ा होगा, लेकिन आपने द सोल कहीं नहीं पढ़ा होगा किसी भी बुक में, और कोई भी कोर्स और क्लास में नहीं होता है, और ईश्वर नहीं पढ़ाया जाता है। आप यहाँ पे ये 2 नए शब्द सीखेंगे यहाँ पे। अब इसमें डिटेल आता है कि गीता में जो 700 श्लोक हैं वो वास्तव में किसने कितने बोले हैं। तो आप ये ताज्जुब मानेंगे कि जिसकी वजह से ये गीता बनी है, जिसने ये युद्ध खड़ा किया, धृतराष्ट्र, केवल 1 श्लोका बोला है। उसके बाद चुप, समझ ही में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं क्या सुनूं, क्योंकि उन्हें पता था मैंने पाप किया है। और दुर्योधन के कंधे पे उन्होंने रख के ये पूरा ही गीता का उपदेश दिलवाया है, क्योंकि मोह था, पुत्र मोह था कि राज्य मिलना चाहिए, हमारे भाई का राज्य है। ये ब्लाइंड थे तो इनको नहीं मिल सकता था, लेकिन उन्होंने गलत करके किया और भगवान ये सब देख रहे थे। और भगवान जिसकी तरफ होंगे उसे कोई हरा ही नहीं सकता है। इन्होंने केवल एक धृतराष्ट्र ने बोला और पूरा युद्ध करा दिया, और संजय ने 41 बोले हैं जो कि वो धृतराष्ट्र को बताते थे। अर्जुन ने 84 बोले। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो नॉलेज होती है, जो टीचर होता है, गुरु होता है, वो हमेशा अपर हैंड रहता है। इसलिए लॉर्ड कृष्णा के पास अथाह नॉलेज थी, सब जानते, इसलिए उन्होंने 574 बोले, ये गीता का उपदेश मिला है। ये पूरा उसकी डायनेस्टी जो है, कुल उसका डिटेल है कि कैसे क्या है कि किंग शांतानु से फर्स्ट वाइफ गंगा से भीष्म हुए, उनके बाद सेकंड वाइफ सत्यवती, और उसके बाद उनसे विस्तरवीर था, उनके बाद चित्रांगद थे, उनके पास ये सेकंड वाइफ से अंबालिका से पांडु हुए, थर्ड मेड से विदुर हुए, फर्स्ट वाइफ अंबिका से धृतराष्ट्र हुए, उनकी वाइफ गंधारी थी, उनका भाई था शकुनी था, उनके दुर्योधन और दुशासन प्लस 98 और थे, दुशाला एक बहन थी, और इधर पांडु के फर्स्ट वाइफ कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे, और सेकंड वाइफ मद्री से नकुल एंड सहदेव थे। तो ये पूरा उनका कुल का जो बोलते हैं ये पूरा डिटेल है। गीता के रहस्यवाद की अब यात्रा शुरू करते हैं। अब आता है गीता। अब भगवान और सभी का, अर्जुन का वार्तालाप स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं। तो ये 18 दिन का भगवत गीता पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है, और मैं सुधाकर प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय भगवान श्री कृष्ण के मुख से बोले हुए गीता के उपदेश को सुनने और समझने के लिए निकाला। तो ये भगवान भी चाहता है कि आप हमसे कनेक्ट हो, सुने, तो इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। अब श्री आदि शंकराचार्य को सभी जानते हैं, उन्होंने उस समय बहुत ही ज्ञान दिया, लेकिन उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, किसी में कुछ कमियां निकाली, लेकिन उन्होंने एक चीज को टच नहीं किया, वो है गीता और श्रीमद् भागवतम। गीता को उन्होंने क्या बोला है, शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यहा पठेति प्रेता पुमान विष्णुपादम अबनाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। गीता महात्म्य 1 इस इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, आदि शंकराचार्य ने खुद बोला हुआ है कि गीता शास्त्र एक ऐसा है कि जिसको समझ लेता है, उपदेश करता है, पालन करता है, भगवान ने जो बोला हुआ है, उसका तो जीवन सफल हो जाता है। कितने सैकड़ों सालों, हजारों सालों के पाप जो जन्म जन्मांतर होते हैं, वो सारे जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, प्योर भक्त हो जाता है, ऐसा शंकराचार्य ने बोला है। फिर शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् की गीता महात्म्य 2। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे वो एक्सीडेंट हो गया और उनका ये हो गया, उनका ये हो गया। तो हम ये नहीं जानते हैं कि ये जो हम देख पा रहे हैं, हमारी एक लिमिटेशन है, हमारी एक क्षमता है कि हम जो देख पाते हैं। लेकिन हम जैसे एक मूवी देखने जाते हैं, तो दो मित्र एक मूवी देखने जाए, तो हम ऐसा उदाहरण देके समझाते हैं कि एक मित्र ने शुरू से मूवी देखी लास्ट तक, एक इंटरवल के बाद आया। तो इंटरवल के बाद जब आया तो उसे तो ये नहीं पता चलेगा शुरू में क्या था, वो क्लाइमेक्स देखेगा। तो हम क्या करते हैं, किसी को देख के अरे बड़ी कम उम्र पे उसके साथ ऐसा हो गया, लेकिन हम क्लाइमेक्स देखते हैं। उसके पुराने जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो हम नहीं देख पाते हैं, और वो इस जीवन में भी क्या कर रहा हम नहीं देख पाते हैं। वो भगवान देख पाता है, क्योंकि भगवान का जो अंश है हमारे हृदय में है, वो हमेशा फीडबैक मिलता रहता है ऑनलाइन, जिसको रियल टाइम बोलते हैं। इसलिए हम पाप चाहे दिन में करें, चाहे रात में करें, चाहे दोपहरी में करें, घर के अंदर करें, चाहे घर के बाहर करें, तो ये उसी समान है जैसे कि चीनी है। हम चीनी का स्वाद चेंज नहीं होता, चाहे रात में खाएं चाहे दिन में खाएं। पाप पाप रहता है, पुण्य पुण्य रहता है, वो कोई भी टाइम से बाउंडेशन नहीं हम कब करें। तो इसलिए ये गीता का यहाँ पे बताया गया कि अगर हम इस पे पढ़ते हैं, मानते हैं, विचार करते हैं और इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो सारे दुष्कर्मों का फल का प्रभाव नहीं पड़ता है, सारा ही बर्न हो जाता है। तीसरा महात्म्य 4, गीता सुगीता कर्तव्या किमेन्नो शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पदनाभाष्य मुख पदमाधीनुश्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनयोग के सिरवर तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4, इसमें कितना बढ़िया सुंदर शंकराचार्य ने लिखा हुआ है कि अगर भगवत गीता आप ध्यान पूर्वक मनोयोग से अगर सिरवर और पठन कर लेते हैं, तो आपको किसी भी वेद और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सब कुछ है, क्योंकि और चीजें तो लिखी गई हैं, ये भगवान ने अपने मुख से बोली है। तो हम किसका ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे? जो भगवान ने अपने मुख से बोली है उसका हम ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। गीता महात्म्य 6, श्री शंकराचार्य ने फिर बोला हुआ है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वतसा सुदीवोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। यह गीतो उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो समस्त उपनिषदों का सार है वो क्या है? गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गांव को दूह रहे हैं। और दूहने के लिए बोला किसने, मजबूर किसने किया? अर्जुन ने। तो जैसे ही गाय का बछड़ा जब शुरू में माँ के पास जाता है और दूध पीता है, उसके बाद ही हम दूध उसका दूह पाते हैं और बाल्टी में ले पाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे लिखा गया है कि अर्जुन है वो बछड़े के समान है जिन्होंने तैयार किया गाय को दुग्ध निकालने के लिए, और दुग्ध निकाला किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। मतलब गीता किसने दी? भगवान के मुख से। अर्जुन ने ऐसा क्रिएट किया कि मैं उलझन में हूं, मुझसे युद्ध नहीं होता, तो उन्होंने दिया। तो ये सब भगवान की लीला थी। तो ये, और उसका आज उस दुग्ध का पान, अमृत में जो दुग्ध का पान कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं आज। आदि शंकराचार्य ने बोला, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र इष्टस्य नामानि यानि, कर्मावेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्रत के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। गीता महात्म्य। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कितने नेटवर्क हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, कुछ मर्ज भी हो गए हैं, लेकिन कोई भी सिग्नल नहीं देता है।
तो अगर एक ही नेटवर्क हो जाए और सिग्नल अच्छी तरह से आए तो हम इधर उधर भागे नहीं, हम एयरटेल से वोडाफोन लेते हैं, उसके भी सिग्नल नहीं आते, फिर तो ऐसा ही यहाँ पे समझाया गया कि पूरे विश्व में एक ही शास्त्र हो, वो गीता हो, एक ही ईश्वर हो, श्री कृष्ण हो, एक ही धर्म हो कि श्री कृष्ण को मानने वाला, एक ही व्रत हो, तो कितना अच्छा रहेगा। चारों तरफ एक ही, सब आनंदमय होंगे, सारे कृष्ण के भक्त होंगे, सारे माता जी प्रभु जी बोलेंगे, ना किधर कपट होगा, ना किधर ही छल होगा, ना कोई द्वंद्व होगा जो अर्जुन के साथ था, चारों तरफ ही राम राज्य रहेगा। तो ऐसा ये बोला गया, तो ऐसा भगवान की गीता से ही संभव है। अब अर्जुन जब स्टार्ट होता है, अर्जुन का विलाप, जो अर्जुन ने क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन विसर्ग योग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जुन का जो योग विलाप है वो कैसे अपना प्रकट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं, श्लोका है, पहला श्लोक है। यहाँ पे ही धृतराष्ट्र ने बोला, आपको ये क्विज में भी आएगा कि पहला श्लोका किसने बोला है, तो एक श्लोक के बाद ये बोले ही नहीं है। धृतराष्ट्र उवाचाः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवतायुत युत सभा मामकः पांडव सैव किम कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। अब ये आप देख सकते हैं तस्वीर में राइट साइड में कि वो कैसा दिखाया गया है, क्योंकि वो बड़ा चिंतित हैं, बड़े उत्सुक हैं कि वहां पे बताओ तो ये संजय, तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई कि उस धर्म भूमि में, और धर्म भूमि भी बोल रहा है कि धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने। तो अभी क्या होता है, जैसे आज कलयुग में भी देखें कि हमारे भाई का अगर मृत्यु हो जाए तो हम अपने भाई के बच्चों को घर से तो नहीं निकाल देते हैं, रखते हैं। आज कितने भी हम समस्या हो तो कोशिश करते हैं कि उनका सोल्यूशन करने का। ये तो राजा घराने से, राजा भी थे, राजघराने थे, इन्होंने अपने भाई के बेटों को पनाह नहीं दी और उनका पूरा ही राज्य हड़पने के उसमें थे कि इसकी वजह से ये जानते भी थे कि ये धर्म भूमि है ये, और जो रणभूमि में जो जो युद्ध होगा वो धर्म युद्ध होगा, और ये जानते भी थे पांडव बहुत ही धार्मिक हैं, उनकी तरफ भगवान है। धृतराष्ट्र ये भी जानते थे श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन वो पुत्र मोह में इतने ज्यादा जो कहते भौतिक आसक्ति थी कि उसके सामने आदमी अंधा हो जाता है, मोह में उसका लालसा आ जाती, जो लस्ट ग्रीड एंगर बोला है। और जब मोह पूरा नहीं होता तो उसको क्रोध आ जाता, क्रोध आ जाते तो हमारी सारी इंद्रियां जो बोलते हैं, बुद्धि मारी जाती, बोलते ना क्रोध में सारी बुद्धि भंग हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता, क्या कर बैठते हैं क्या नहीं, हमने गुस्से में चाकू मार दिया, हमने गुस्से में गोली चला दी, ये कर दिया। ऐसा ही यहाँ पे था, मोह में वो इतने ज्यादा पागल थे कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया धर्म भूमि। और क्या बोल रहे हैं, पांडु के पुत्र, ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे भाई के पुत्र, पांडु का नाम ले रहे हैं, ठीक है, पांडु, इतना ज्यादा अंदर उनके मन में चल रहा था, और कितने चिंतित और बहुत ज्यादा व्याकुल हैं कि क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। महाभारत में बड़े धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जात के पद प्रसन्न हो तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। ये बता रहा है कि ये जो धार्मिक ग्रंथ है, जो महाकाव्य है, ये कोई नॉर्मल नहीं है। ये क्या है कि ये एक तो धर्म क्षेत्र, धर्म के लिए युद्ध किया गया कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र भी बोल सकते हैं। दूसरा, ये मानव जाति के पथ प्रदर्शन हो, मतलब उनके अच्छा करने के लिए, जैसे राम राज्य बनाने के लिए इसका उन्होंने उपदेश दिया था। और ये भगवान के मुख से बोली गई है, भगवान के मुख से हुए बहुत सारे वेद नहीं है, भगवान से मुख से बोला हुआ यही वेद है, जो कि भगवत गीता आज हमारे विद्यमान है इस पृथ्वी पर, और हम इसका रसपान कर रहे हैं। 1.2-3 संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब यहाँ पे ये समझ सकते हो कि श्लोका 1.2 और 1.3 का सार, ये इतना डिप्लोमेटिक और पॉलिटिशियन है कि उसने भड़काना चालू कर दिया अभी से। उसे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कहीं इतने ज्यादा
उनके आसक्त हो जाएं, मतलब किसके, पांडु पुत्रों के, कि ये युद्ध ही उस हिसाब से नहीं करें जिस हिसाब से हमें जीतना है। तो यहाँ पे भड़का रहा है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो उसके चेहरे पे कितना ज्यादा व्याकुल है, कितना ज्यादा उसको डर लग रहा है और भयभीत है, चेहरे से आंखें फटी पड़ी हैं। और वो क्या कह रहा है कि हे उनसे, आचार्य से, कि आप देखिए, गुरु के पास जाके बोला कि पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने, धृष्टद्युम्न ने, तो द्रुपद क्या थे, इनके बैचमेट थे, मतलब गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, फिर किसी वजह से इनका झगड़ा हो गया। इसका आचार्य क्या, द्रोणाचार्य और द्रुपद। तो द्रुपद ने यज्ञ किया, उसमें उन्होंने मांगा कि मेरा पुत्र ऐसा पैदा हो जो कि इनका प्राण ले, इनका वध करे। और ये द्रोणाचार्य को भी पता था, तब भी उन्होंने द्रुपद के पुत्र का, धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी थी, क्योंकि उस समय ब्राह्मण का कार्य था, आचार्य का कार्य था राजघराने को शिक्षा देना, वो मना नहीं कर सकते थे। दी तो उन्हें पता भी था, क्योंकि वो एक से निकला हुआ था, तो उनको पहले से ही पता था। तो वो ऐसी उनको भड़का रहा था कि जिससे कि वो पांडु को मारने के लिए लालायित रहे। तो इस तरह उसने यहाँ पे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया, और चेहरे पे इतना ज्यादा भयभीत है, क्योंकि गलत काम करता है उसे पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। अब उसका देख सकते हैं आप चेहरा, ये देखिए कि कितना ज्यादा आंखें बाहर निकली पड़ रही हैं, मार व्याकुल है, भयभीत है, और बता रहा है उनको डर की वजह से क्या है, उसने देखो कैसे किया हुआ है, ये आंखें देखो चौड़ा की उसका मुंह। तो यहाँ पे ये वर्णन बताता है कि गलत कर्म अगर करते हैं तो हमें हमेशा ही डर रहता है कि हम हारेंगे या जीतेंगे। यहाँ पे श्योर नहीं था कि हम जीतेंगे, तो इसलिए वो सभी को भड़का रहा था जिससे कि युद्ध उसके पक्ष में हो जाए। लेकिन जिधर भगवान होंगे, और इसमें अब आगे 9 पॉइंट ऐसे आएंगे जिससे ये पता चलेगा कौन जीतने वाला है। 1.12, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो पहला जो शंख था युद्ध की घोषणा करने वाला, पितामह ने बजाया, भीष्म पितामह, तो उसको बड़ा खुश हुई, एक अच्छी सी ध्वनि आई और बहुत अच्छा लगा उसको कि भीष्म पितामह बजा रहे, हमारी तो विजय निश्चित है, सारे लोग डर जाएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कौन सा सेल जो शंख है भगवान की तरफ जब बजाया जाएगा, जब उनका भगवान श्री कृष्ण बजाएंगे और पांचों पांडव बजाएंगे, तो उनका पंचजन्य जो उनका था उस समय इतना दिव्य शंख था, भगवान श्री कृष्ण उसे बजाते थे, लोग आमने सामने वाले भयभीत हो जाते थे, इतना भयानक उसमें आवाज निकलती थी, डर जाते थे। कुरुक्षेत्र की जो उनकी कौरव की सेना थी वो आधी हो गई थी, इतना डर गए थे, उनके लड़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो अभी आगे इसमें वर्णन है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो इनके शंख का नाम भी होता था, जो कौन से थे, श्री कृष्णा का था वो पांचजन्य था, और जो अनंत जन था वो तो युधिष्ठिर का था, और जो पौंड्र बोलते थे वो भीम का था। इतनी अच्छे ये शुद्ध भक्त भी थे, और इनके पास बड़े ही दिव्य कौंच सेल थे, शंख थे। और जो देवदत्त था वो अर्जुन का था। ऐसे ही उनके मणिपुष्पका और सुहासा, ये उनके नकुल और सहदेव थे। जब इन्होंने ये बजाए तो उधर से जो कौरव की सेना थी वो थरथर कांपने लगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का शंख जो पांच जन था उसकी आवाज किलोमीटरों तक जाती थी, उसमें अलग तरह की धुन होती थी जिसमें कि सामने वाला डर जाता था, क्योंकि वो भगवान का शंख था। उससे सारे देवतागण भी बड़े चिंतित हो जाते थे, ऊपर खड़े हो जाते कि भगवान ने क्यों बजाया, क्या संकट आ गया। तो इतना ज्यादा उनका पांच जन्य जो शंख था इतना ज्यादा विशाल और इतना ध्वनि वाला था। 1.20, अथ व्यवस्थिता दंत सृष्टा धारतृष्टा कन्पे ध्वजा प्रवते सशस्त्र संपादे धनुर्धम्य पांडव ऋषिकेशम तदहा वाक्य मिदामह महीपते। ये 1.20 श्लोका। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण ये वचन कहे। अब वो बता रहे हैं संजय उनको कि क्या हुआ। तो हनुमान जी का शब्द यहाँ क्यों आया कि ध्वजा, कपि ध्वजा बोला गया ना, राष्ट्र कपि ध्वजा। अब ये तो आपको पता ही है कि जो हनुमान थे वो किसकी तरफ थे, जब राम राज्य था तो वो राम की तरफ थे। राम कौन थे, विष्णु के अवतार। श्री कृष्ण कौन है, वो भी विष्णु, स्वयं विष्णु हैं। तो किधर रहेंगे, वो तो भगवान की तरफ ही रहेंगे। भगवान कहाँ थे, अर्जुन के चैरियट पे, रथ पे थे, तो वो तो आना ही है। तो इतनी शक्ति उनके साथ पहले से ही थी। तो वो अब वो बता रहे हैं कि अंकित ध्वजा लगे, हनुमान से अंकित ध्वजा लगे, धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यू में खड़ा देकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे, कृष्ण से ये वचन कहे उन्होंने बताया।
1.21 और 22 श्लोका का सार। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। अच्युत कौन होता है? जो बहुत दयालु होता, आ माने नहीं च्युत, जो कभी किसी से भयभीत नहीं होता, बहुत मर्सीफुल, ब्लेसिंग वाला, बहुत ही शांत स्वभाव, उसको अच्युत बोलते हैं। कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब इसका ऐसे ही है कि अगर युद्ध करना है तो बड़ा आसान होता है कि अभी युद्ध होगा और युद्ध हम करेंगे, लेकिन वास्तव में युद्ध करने जाना और युद्ध के लिए तैयार होना तो बहुत ही ज्यादा फर्क है। जैसे हमारे सीमा पे लड़ाई होना कि हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं, अब लड़ाई होगी नहीं होगी तो अलग बात है, लड़ाई हो जाती है तो अलग बात है, तो हमें लगता है कि हमसे हत्याएं होंगी, ये होगा, दोनों देश मान जाए। तो ऐसा ही अर्जुन के साथ था। वो एक बार जा, तो अभी तो उनका कोई मूड नहीं था कि हम नहीं लड़ेंगे, अब वो जा रहे हैं कि एक बार देख लेता हूं कि क्या होता है। 1.26 अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शिवसुरों को देखा। ये कंडीशन आपके साथ भी आ सकते कि दो परिवार लड़ जाएं, भाई भाई वाले, उनके बच्चे भी, उसके बाद मामा, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी आधे आधे हो जाएं, तो अब इधर से मारने के तो उधर भी खड़े हुए फूफा, मौसा, मौसी, चाचा, ताऊआ, तो आप भी नहीं लड़ पाएंगे, चाहे कितना भी घर से आप वेपन लेके निकलें, आपको भी आएगा। अगर आप शुद्ध भक्त होंगे, आप सरल स्वभाव के होंगे, आप मर्सीफुल होंगे, आपको अगर हिंसा पसंद नहीं है तो आप भी रुक जाएंगे। तो वैसा ही यहाँ पे उन्होंने देखा कि इतने लोग खड़े हैं 1.26 में श्लोका में। अब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाचा दृष्टेमं स्वजनम कृष्ण यूतसम समुपस्थितम सीदंते मम गात्राणि मुखम चा परिसुरस्यति। 28 में 1.28 में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब वो डर गए, भयभीत हो गए। अभी तक तो सही लग रहा था, लेकिन अब उन्होंने हकीकत देखा कि मैं युद्ध लड़ूंगा किसके खिलाफ। मैं यहाँ पे भीष्म पितामह है, यहाँ पे द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, हमारे ताऊ के पुत्र हैं, चाचा के पुत्र हैं, सेना है, हम क्या क्या करेंगे, इसको पाके क्या करेंगे, ऐसे युद्ध का क्या करें। अब वो कह रहे हैं मेरा शरीर अब अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है और मैं भयभीत हो रहा हूं, मतलब मुझमें अब उलझन आ रही है। 1.31 हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूं। कितना अच्छा है, ऐसा कोई पर्सन अगर होता है जिसको ये लगे कि मैं पाप की रखे किसी का मृत्यु दंड देके वध करके मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं उस सिंहासन का क्या करूंगा जिसके नीचे इतना रक्त बहा होगा, अगर कौरव ही नहीं होंगे, प्रजा नहीं होंगे, तो उस सिंहासन का मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसमें सारे ही अच्छे गुण हैं अर्जुन में जो एक शुद्ध भक्त में होते हैं। तो इतना शुद्ध भक्त थे भगवान ने, इसीलिए गीता का उपदेश उनको दिया कि इतना प्योर थे हट के, वो मित्र भी थे, शुद्ध भक्त भी थे, और सारी उनमें वेद शास्त्र की नॉलेज थी और वो भगवान का शुद्ध भक्त होने के पूरे ही काबिल थे, क्योंकि उनके अंदर एकदम दयालुता आ गई थी। 1.32-35 श्लोका, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, ये मधुसूदन शब्द इसलिए आया कि उन्होंने मधु नामक एक राक्षस का वध किया था। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समझ खड़े हैं, तो मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग को क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। अब वो युद्ध होने वाला था, युद्ध अब उन्होंने पूरा समझ लिया क्या होने वाला। अब उन्हें लग रहा है कि मुझसे पाप हो जाएगा, मैं इन्हें मार के मुझे तीनों लोक भी मिल जाए तो भी मैं नहीं करूंगा। ये इस पृथ्वी की तो बात क्या, कितना शुद्ध भक्ति, कितना दयालुता दिखा दी कि बिल्कुल ही जो भौतिक बोलते हैं ना, मेटलिस्टिक, हमें कार, बंगला, नौकर, चाकर चाहिए, वो कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान चाहिए, निष्काम, जिसकी फल की इच्छा न हो। मतलब वो खून बहाना ही नहीं चाह रहे हैं, वो भगवान का इंस्ट्रक्शन अभी मान रहे हैं, केवल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर दुर्बलता आ गई अभी, ठीक, कृपाणम जैसे बोलते हैं, दुर्बलता आ गई है, वो अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं इनको मार के और इस सिंहासन पे विराजमान होऊंगा तो मुझे पाप लगेगा, लेकिन भगवान उनको आगे करेक्ट करेंगे।
यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पे पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं लक्ष्मीपति आया, तो इसमें क्या दर्शाता है गीता में कि भगवान श्री कृष्ण को जो खुश कर देगा तो उनके जो विष्णु की पत्नी है, ठीक है, लक्ष्मी माता, वो किसकी तरफ रहेंगी, वो उनकी तरफ रहेंगी जिसकी तरफ धर्म युद्ध होगा। तो अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी माता अपने आप ही आ जाती है उसकी तरफ जो भगवान श्री कृष्ण को विष्णु की पूजा करता है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे आतताई का वर्णन दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों बताते हैं कि युद्ध करो, क्यों इतना जोर डालते हैं। वो तो कह सकते थे ठीक है छोड़ो, मैं अभी सुदर्शन चक्र निकालता हूँ और वो खर खर कर करके सबका काम करके आ जाएगा, पर श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि दूसरे का काम करें, क्योंकि वो दास नहीं है, हम उनके दास हैं। वो चाहते थे उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो उसको पाप नहीं लगेगा, तो वो समझाना चाह रहे थे अभी। तो ये भगवान की लीला थी सारी। अब 6 प्रकार क्या होते हैं जिससे पहचाने कि दुर्योधन का वध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसमें है पहला है विष देने वाला। आपको पता होगा, आपने गीता पढ़ी होगी, महाभारत देखी होगी, उसमें भीम को विष भी दिया गया तो उसके बाद उनको नदी में डाल दिया गया था। दूसरा घर में आग लगाने, घर में उनको जब लाक्षागृह वाला केस हुआ तो आग भी लगाई थी। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, उनपे जब भी मौका मिला घातक हथियार से हमला भी किया गया। चौथा धन लूटने वाला, पूरा ही राज्य ले लिया कौरवों ने। पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पूरा राज्य इंद्रप्रस्थ जितना भी उनके पास था उनको 5 गांव भी नहीं दिए। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, और आपको पता ही है कि द्रौपदी के साथ क्या किया था, चीरहरण किया था। तो पूरा ही भगवान के हिसाब से वैदिक आदेशानुसार उसका वध बनता था। आतताई के जो 6 प्रकार होते हैं वो पूरे कूट कूट के भरे हुए थे कौरवों में, दुर्योधन में, दुशासन में। 1.3940 कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने, अब मुझे ये लग रहा है कि कुल का नाश होने पर अगर मैं इनका वध करूंगा, ये मारे जाएंगे तो कुल का नाश हो जाएगा और सनातन कुल परंपरा में नष्ट हो जाती है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अगर कुल अच्छा नहीं होगा तो उनसे जो संतानें होंगी उनकी परवरिश अच्छी नहीं होगी, वो भी अच्छे नहीं निकलेंगे, वो फिर पाप करेंगे। तो ऐसे करके फिर कुल का नाश हो जाता है और स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो उनका भी क्या होगा कि कहाँ जाएंगी वो। तो इसलिए जो सारा ही कुल का नाश हो जाएगा। तो हे कृष्णा, ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। अब इसमें 1.41 षड करो नरा कहब कुल गनः कुलस्य च पतिंत पितरो हो साम लुप्त पिंडो दक्रियः। अवांछित संतानों के विरुद्ध से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अब वो बता रहे कि आगे क्या होगा कि अवांछित संतानें होंगी क्योंकि पिता नहीं होंगे, क्योंकि फीमेल तो नहीं युद्ध लड़ रही थी, सारे मर्द ही थे, मनुष्य थे, ठीक है। तो वो क्या होगा कि उनकी विधवाएं हो जाएंगी, बच्चे छोटे होंगे, उनकी परवरिश कौन करेगा, पारिवारिक परंपरा टूट जाएगी, नारकी जीवन हो जाएगा और हमारे पितर लोग जो हैं वो गिर जाएंगे, जल पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे बचेंगे, स्त्रियां बचेंगी। तो ऐसे वो भांति भांति से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं श्री कृष्ण को। संजय उवाचः 1.46 एव मुक्त बार्जुनः संघे रथोपस्थोपाविशत विसर्जय संसरम चापम शोक सम्य विघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संपतत चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ये जो सुना उसने धृतराष्ट्र ने तो उसका मन प्रसन्न हो गया होगा कि अरे एक ही था कि युद्ध लड़ने वाला धनुर्धर जिसपे गांडीव था, जो कि उस समय पूरे ही ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं था, उससे जो शस्त्र चलाता था, पाशुपतास्त्र उनके पास था जो शिवजी से लेके आए, शिवजी से भी उन्होंने युद्ध किया था। तो अर्जुन के पास सारे ही हथियार थे जो कि उनको जिता सकते थे। लेकिन अब उन्हें लगा कि ये तो युद्ध ही नहीं लड़ रहा तो शायद विजय संभव है। लेकिन एक बार ये भी डर था कि जिसकी तरफ श्री कृष्ण होंगे धर्म उसकी तरफ ही है और जिसकी तरफ कृष्ण है उसकी जीत संभव है। तो ये उसके लिए मोहपस बन गया कि क्या होगा। तो सुन के एक बार तो उन्हें हर्ष हुआ। अब ये
अब देखिए अर्जुन का यहाँ पे बताया गया कि श्री कृष्णा उनकी तरफ देख रहे हैं और अर्जुन बहुत ही ज्यादा हताश, व्याकुल और दुविधा में है कि अब मैं क्या करूं। दयालुता से भरे हुए आंसू आ रहे हैं कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूंगा। तो उनके पास क्या आ रहा है, उनको दया आ रही है कि इतनी ज्यादा मौतें हो जाएंगी, हत्याएं हो जाएंगी, हे भगवान मुझे बचाएं। उन्हें कह रहा कोई आनंद नहीं है। आनंद क्या है कि कोई भी प्रजा ही नहीं बचेगी तो शासन करके क्या करेंगे, उस सिंहासन पे बैठे क्या फायदा जहां पर लहू लुहान होगा। तो उन्हें कोई आनंद नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है ये पाप है, पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी क्योंकि विधवाएं हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और पांचवा असमंजस, मतलब कि अब क्या करें इस चक्कर में, मतलब युद्ध तो ठन गया है, अब अगर रख देते हैं तो ये होगा, नहीं रखते तो ये होगा। मतलब बिल्कुल ही उलझन थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें और उनके अश्रु निकल रहे थे। हरे कृष्णा। ये आज का चैप्टर फिनिश हो गया। अभी मैं 5 मिनट लूंगा केवल, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो एक आपको हम दिखाते हैं 27 टेक्निक। ये गीता से ही इसका लिंक है। हाँ, डिस्प्ले हो रही है क्या प्रभु जी? जी प्रभु जी, हो रही है प्रभु जी। हाँ, बस 5 मिनट लेंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे क्वेश्चन आंसर। बीइंग ए स्लेव टू ए बैड हैबिट और ए सर्वेंट ऑफ ए गुड हैबिट, ये कहना चाह रहा है कि आलस से तो अच्छा है कि हम अच्छी आदतों की हैबिट डाल लें, उसके दास बन जाएं। लेकिन बैड हैबिट हम पे हामी हो जाएगा, मतलब हम पे भारी हो जाएगा, हम उसके गुलाम हो जाएंगे। तो बैड बैड हैबिट के गुलाम होने से अच्छा है कि हम दास हो जाएं गुड हैबिट के। तो हमें हैबिट कैसी जाननी चाहिए, अच्छी। अच्छी हैबिट ही हमें आगे लेके जाती है। ठीक है, ये गीता से ही आया हुआ कि यहाँ पे हैबिट करें। बी मेक अवर हैबिट्स ईदर हैबिट्स मेक अस। तो हमें अच्छी हैबिट मतलब हो गया भगवान का हम गुणगान करें, भगवान को हम माने, गीता पढ़ें, श्लोका पढ़ें, मंत्र पढ़ें, सुबह जल्दी, शाम को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। ये कह रहा है हैबिट की बात। अब प्रभुपादा के गीता 6.6 में क्या है, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है, मन आपका भाग रहा है, अभी भी गीता पढ़ रहे हैं, मन कहीं और है, मन बॉम्बे फिल्म सीरियल या टीवी में कहीं चल रहा है, पैसे में चल रहा है, कल क्या करेंगे उसमें चल रहा है। तो ये बोल रहे हैं जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वो हमेशा सबसे बड़े दुश्मन के साथ रहता है, मन के। और इस तरह उसका जीवन और उसका मिशन खराब हो जाता है। जीव की संवैधानिक स्थिति श्रेष्ठ के आदेश के पालन करना है। जब तक मन एक अजय शत्रु बना रहता है तब तक उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के उपदेशों की सेवा करनी होती है। लेकिन जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति स्वेच्छा से भगवान के व्यक्तित्व का पालन करने के लिए सहमत होता है, जो कि परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। गीता 6.6 में लिखा हुआ है कि हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे भगवान के संसर्ग पे आसक्त हो सकते हैं, कि जब हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इनकी सभी की हम आसक्ति परित्याग कर देंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे, इंद्रियों पे हम कब्जा कर लेंगे, वो हम पे कब्जा ना कर पाए। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एक मनुष्य जो कहते हैं हम ऐसे उलझन में फंस जाते हैं, बहुत प्रभु जी फंसे हुए हैं, क्या करें, इसमें ऊपर रैट है, नीचे हाथी पेड़ उखाड़ रहा है, नीचे गिरता है तो सांप है। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली है पॉजिटिव, कि हमें इसमें बचाने वाला कोई नहीं है, केवल एक जो है हाथ उठ के आ रहा है वो है भगवान। हम कितनी भी समस्या में क्यों ना हो, अगर हम भगवान की आसक्ति करते हैं, हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो हमें भगवान जरूर बचाएगा, वो शेल्टर जरूर देगा। तो ये बोला जाता है कि जयंतु पास्त्र राम ऐसा नाम पच्छे परदासना जया सदा पांडुआ। तो इसमें बोला गया जैसे पांडु को उन्होंने हमेशा विजय दिलाने के लिए पूरी कोशिश की है, वैसे ही वो अपने शुद्ध भक्तों को बचाने के लिए कृष्ण उनके साथ आते हैं, कृष्ण बचाते हैं। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है। बीजी 6.6 में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर हम माइंड को कंट्रोल अगर करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इंद्रियां कौन सी, जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां कौन सी, जिसमें आंख हो गई, आंखों से हम भगवान को देखें, गीता का पाठ करें, हम कानों से भगवान का कीर्तन सुने, नाक से भगवान पे चढ़ाए हुए फूल सूंघे, मुख से भगवान का वर्णन करें, प्रसादम खाएं, और हाथ से भगवान की सेवा करें, नहलाएं धुलाएं, उनकी पूजा करें। तो ये बोला गया है 5 इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो हमारा मन कंट्रोल हो जाता है, मन कंट्रोल हो जाता है तो हमारी बुद्धि कंट्रोल हो जाता है, इंटेलिजेंसी बढ़ जाती है, जिससे कि हमारा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बढ़ता है, उसके बाद इमोशनल ईक्यू बढ़ता है, और उसके बाद स्पिरिचुअल क्यू बढ़ता है। तो आईक्यू, यूक्यू, एसक्यू बढ़ता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा था। जो ये सोचता है कि उसके अनेक शत्रु हैं वो अज्ञानी है। ज्ञान में एक व्यक्ति जानता है कि कोई दुश्मन नहीं, लेकिन स्वयं के भीतर अनियंत्रित मन और इंद्रियां हैं।
जो ये बोलता कि नहीं मैं तो नहीं उठ पाता हूँ, मैं नहीं पढ़ पाता, मुझसे गीता नहीं होती, मुझसे माला जप नहीं होती, मुझसे सुबह नहीं जगा जाता, 9 o'clock क्लास नहीं ली जाती है, ये कोई उसका दोष नहीं है, माता पिता का दोष नहीं, ये हमारे अंदर है कि हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं इस भौतिक काल में, इस कलयुग में, कि हम उनकी वजह से दुश्मन हो जाते हैं, हमारे अंदर ही दुश्मन छिपा होता है। अगर वो हम इंद्रियों को अगर कंट्रोल कर लें और मन को कंट्रोल कर लें तो हम उनकी किसी की आसक्ति नहीं रहेगी, हमारी चेहरे पे ग्लो रहेगा, हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। सेशन 2, माइंड एंड कंट्रोल, नीड फॉर माइंड कंट्रोल। हमें माइंड क्यों कंट्रोल करना है? मॉडर्न सोसाइटी में आपने देखा होगा कि माइंड इसलिए कंट्रोल नहीं कि हमें बहुत ज्यादा आसक्ति है कि हमें नौकर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अल्टो आएगी तो हमें चाहिए क्रेटा चाहिए, क्रेटा आएगी तो हमें ऑडी चाहिए, ऑडी आई तो हमें रोल्स रॉयस चाहिए, कोई अंत नहीं है। तो ये हमें मोह पास में फंसा रहता है और हम उसमें परेशान होते रहते हैं, दुख का कारण बनता रहता है। सम कॉमन फैक्ट्स क्या हैं? अभी आपने देखा होगा कि ऑलवेज ऑन राइज, अभी क्या चीजें बढ़ रही हैं? मर्डर बढ़ रहे हैं, वायलेंस बढ़ रहा है, सुसाइड बढ़ रहे हैं, ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, डाइवोर्स बढ़ रहा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। लेकिन ये राम राज्य में नहीं सुना होगा ना कि मर्डर हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, ड्रग हो रही है, करप्शन हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है। ये सब इसीलिए बढ़ रहे हैं कि ये कलयुग है। कलयुग में हम इतने भौतिक मेटेरियलिस्टिक चीजों से आसक्त हो गए हैं कि हमें राम राज्य, श्री कृष्ण है, किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो पैसे से मतलब है और अपने मतलब से मतलब है बस। तो इसलिए ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। मर्डर भी हो रहे हैं, बच्चा पास नहीं हुआ, कम मार्क्स आ रहे हैं, वो तुरंत क्या कर लेता है, फांसी लगा लेता, सुसाइड कर लेता। इतना इतना इजी हो गया लाइफ देना। ड्रग तो इतना ज्यादा हो रहा है, ड्रग एडिक्शन कुछ कहने की नहीं है। ये इसी हो रहा है कि हमारा कंट्रोल नहीं है, मेंटल स्ट्रेस भी हो रहा है, डाइवोर्स भी हो रहा है, करप्शन हो रहे हैं। वायलेंस आप देख लो, कोई वायलेंस इतना हो रहा है, कोई पूरी ट्रेन में आग लगा देता है, लोग मारे जाते हैं। उसके बाद राइट्स होते हैं, पब्लिक अनरेस्ट होता है, वार हो रहे हैं। अभी किसी किसी जो कंट्री होती है उनमें छोटा मोटा चलते ही रहता है, विश्व युद्ध हो चुके हैं, ठीक है, बार कभी भी वर्ल्ड वार हो सकता है, सब पे वेपन है, हथियार हैं। टेररिस्ट तो आपको पता ही है कितने ज्यादा है, टेररिज्म का तो अंत ही नहीं है, बनते जा रहे, कहाँ से आ रही है? सारा माइंड कंट्रोल नहीं है, उनको बहकाया जा रहा है। स्टेडली इंक्रीजिंग एवरी ईयर, और ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। टाइम मैगजीन का पोल क्या कहता है? व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स फेसिंग सोसाइटी टुडे? फर्स्ट है क्राइम, सेकंड है लेक ऑफ मॉरलिटी। मॉरलिटी है ही नहीं, हम गीता नहीं पढ़ रहे, शास्त्र नहीं पढ़ रहे, वेद नहीं पढ़ रहे, हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है कि मॉरलिटी होती क्या है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स इन यूरोपियन यूनियन, यूरोप में, फॉरेन कंट्री में 7.4 मिलियन, आप समझ रहे हो, 74 लाख। नंबर ऑफ सीरियस ड्रग एडिक्ट इन यूरोपियन यूनियन 1.8 मिलियन, इतने ज्यादा आपको। नंबर ऑफ डाइवोर्स पर 100 मैरिज, मतलब 100 में से कितने डाइवोर्स? यूएस में 55 डाइवोर्स हो जाते हैं 100 में से, स्त्रियां छोड़ के चली जाती हैं मतलब। कनाडा में 45 और डेनमार्क में 40, ये लगातार बढ़ ही रहे हैं। और इसमें ए नंबर ऑफ सुसाइड इन जापान एवरी ईयर, एवरेज क्या हो रहा है? 22,500। अप्रोक्स नंबर ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड इन यूएस इन ए ईयर 6,50,000। आप सोच रहे सुसाइड एक साल में, जापान में 22,500 और अमेरिका में उससे 30 टाइम्स ज्यादा, 6,50,000। Almost 10% of India GDP contribution is from alcohol, gambling and tobacco industries. Of all Indians, 50% consumes tobacco और 30% consume alcohol. ये बता रहे कि 10% इंडिया की GDP वो कहाँ से आती है? वो आती है अल्कोहल, दारू से, जुए से और तंबाकू से। Are we really advancing in the right direction? अब ये पूछ रहे क्या वास्तव में हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये करना है या गीता, वेद और शास्त्र भी पढ़ने हैं? Why is there so much cause and confusion in society? तो ये देखते हैं कि अगर किसी कमरे में अगर सारे डॉग बंद कर दें तो क्या होगा? किधर भी शांति नहीं रहेगी, वो बोलते ही रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? विद ए पैक ऑफ डॉग्स इन ए रूम हाउ कैन बी एक्सपेक्ट पीस? अगर एक कमरे में अगर कुत्ते भर दिए जाए तो आपको लगता है वहां शांति आएगी, आप मेडिटेशन कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, वो बोलते ही रहेंगे। कृष्णा जी भगवत गीता 6.6 में बोलता है यही सेम चीज। For he who has conquered the mind, in the mind is the best of friend, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. अगर हम माइंड को कंट्रोल कर ले तो मित्र है, अगर माइंड ने हमें कंट्रोल कर लिया तो वो शत्रु है, तो हमसे कुछ भी करवा सकता है। अब ये जो अनकंट्रोल्ड माइंड होता है उसके मतलब लक्षण क्या होते हैं?
लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ ट्रस्ट, मैडनेस, डैमेज टू वन सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, हाइपरटेंशन होता है, डेंजरस होता है, डिसीज होती है, वीकेंड होता है, और वीकेंड, हाँ, और इसके बाद डिटर्मिनेशन कमी हो जाती है। तो उसका रिजल्ट क्या रहता है? आगजनी होती है, युद्ध होते हैं, और बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। तो इसमें हमारी पीस नहीं आती। सोल्यूशन क्या है? एक कंट्रोल माइंड का, क्या हम कंट्रोल माइंड कर सकते हैं? गीता के पढ़ने के कर सकते हैं। स्टेप्स, उसके बिहेवियर क्या, कंट्रोल करने के बिहेवियर क्या है, चेंजिंग, अगर बिहेवियर चेंज करते हैं तो क्या है उसमें देखते हैं। पहला आता है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, दूसरा आता है कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, तीसरा आता है कॉन्शियस कम्पिटेंस, चौथा आता है अनकॉन्शियस कम्पिटेंस, और पांचवा द न्यू यू। तो ये आपका लिया आता है। ब्रेक फ्री ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉडी, माइंड एंड सोल, हमारे तीन चीजें जो हैं वो मेन चीज होती हैं। बॉडी हो गया, माइंड हो गया, और सोल हो गया। तो जो बॉडी है, अब ये यहाँ से कल से स्टार्ट करेंगे, एक दिन में ज्यादा हो जाएगा। तो हरे कृष्णा। अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेडमी नोट 8, अपने आप को अनम्यूट करिए। रेडमी नोट 8। जी प्रभु, जय श्री राम। हाँ, हरे कृष्णा। अरे हम ये कह रहे थे प्रभु जी, ये कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए बोला गया कि धर्म के लिए युद्ध हो रहा था। क्योंकि एक तरफ धार्मिक पांडुपुत्र थे, जो कि पांडुपुत्र का कोई भी उतने ही शुद्ध भक्त थे अर्जुन जितने कि हनुमान थे। हनुमान जी की पूजा होती है, कोई भी उनमें खोट नहीं था। तो अर्जुन में भी कोई खोट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये धर्म के लिए लड़ाई थी। और धर्म जिधर होता है उधर भगवान थे, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र बोला गया। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पीयूष शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि ऐसा देखा जाए तो युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, तो फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों दिया? हाँ, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ, तभी तो ये मैंने भी बोला स्टार्टिंग में कि अर्जुन को ही क्यों दिया। धर्मराज युधिष्ठिर थे, वो बड़े भाई थे, उनका सभी सम्मान करते थे, वो ज्येष्ठ थे। लेकिन उसमें भी जब कोई 5 जो पांडव थे, उनमें जो शुद्ध भक्त, जिसको मित्र, जिससे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन भगवान को ये समझना होता है कि सामने वाला कौन इनमें से तैयार है जो कि मेरे गीता को, उपदेश को समझेगा। क्योंकि भगवान की लीला थी, क्योंकि अर्जुन ही सबसे ज्यादा गांडीव और युद्ध करने वाले थे उसमें, और एक तरफ विजेता दिलाने वाले थे। तो भगवान ने लीला ऐसी रची कि इनके द्वारा ही कर्म किया जाए। डू योर ड्यूटी, उठो, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर थे, वो इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं थे कि जो युद्ध करके उनका कार्यकलाप, जो भगवान की लीला थी, वो पूरी कर पाए। क्योंकि युद्ध में आपको शस्त्र चाहिए, और शस्त्र सबसे ज्यादा उस समय पृथ्वी पे थे वो गांडीव जो था, जिसपे कि अगर वो एक बार भी कोई भी शस्त्र छोड़ते थे, चाहे वो एरो मतलब हो गए, बाढ़ छोड़ते थे, वो वापिस नहीं आता था। लेकिन इतने हथियार शस्त्र किसी और पांडव के पास नहीं थे, क्योंकि इतने ज्यादा भगवान की कृपा नहीं थी। क्योंकि भगवान को जब लीला करनी थी तो उन्होंने शुरू से ही लीला करते हैं, वो छोटे से ही। तो अर्जुन को इतनी इंटेलिजेंसी, इतनी धनुर्विद्या थी, तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें रिसोर्स दिया है, जो मैंने आपको बटुआ वाला बताया था, ये भगवान का दिया हुआ था। भगवान ने पहले ही रचना कर ली थी, लीला कर ली थी कि अर्जुन को ये मिलेगा, अर्जुन को हम ऐसे ऐसे रिसोर्स करेंगे और ऐसे ऐसे युद्ध होगा। तो भगवान उनको बोल रहे थे कि तुम डू योर ड्यूटी, आप क्षत्रिय हो, युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो। तो इसलिए प्रभु जी भगवान ने उनको, अर्जुन को चुना था, कि जो कि मित्र भी थे और शुद्ध भक्त भी थे। अपने स्कूल में भी टीचर होता है ना, उस स्टूडेंट को ज्यादा बताता है जो उसकी बात मानता है। नौकरी में भी, प्राइवेट नौकरी में जो शुद्ध भक्त होता है, जो अपने उसका मतलब बॉस का, तो वो आगे सबसे ज्यादा जाता है, जो ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे शुद्ध भक्त बोला गया कि जो की बात काटते नहीं थे, और उनको वेद और शास्त्र की नॉलेज थी, और बहुत अच्छे धनुर्धर विद्या जैसे बोलते हैं वो उनकी थी। हरे कृष्णा। दूसरा सवाल प्रभु जी। यस। दूसरा सवाल ये कि पहले अध्याय में आज हमने 6 आतताइयों के बारे में डिस्कशन किया है, यस। जिसमें से एक है धन लूटने वाला। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक मनुष्य कोई किसी धन लूटने वाले को देखता है, तो अगर वो उसकी हत्या कर दे तो क्या यह पाप है? क्योंकि वो एक आतताई है, तो क्या एक मनुष्य को ये अधिकार है कि जो भी आतताई है वो उसकी हत्या कर सके?
नहीं प्रभु जी, 6 जब तक लक्षण 6 प्रकार के में उसका ही वैदिक अनुसार के वध करना चाहिए। वध करने का अधिकार आपको नहीं है, वो भगवान रक्षा करते हैं अपने यहाँ। जो नियम अभी कलयुग में बना हुआ, जैसे उसको सजा मिलती है, कह रहे हैं कि कोर्ट से सजा मिलती है उसमें, तो ऐसा माना गया कलयुग के लिए अगर उसको सजा मिल जाती है और सजा वो पा लेता है तो वो दोबारा शुद्ध होके आ जाते हैं, मतलब उसका जो अभी सजा उसको मिल चुकी है इसकी। लेकिन अगर 6 अतताई अगर उसके हो जाते हैं, अगर आपके साथ किया गया है, जैसे पांडव के साथ किया गया, तो उसका आप वध कर सकते हैं। लेकिन आज कलयुग है, तो कलयुग में वैदिक अनुसार के हिसाब से अगर उसको आप कंप्लेंट करते हैं और उसकी होती है, जैसे कुछ केस ऐसे भी हुए, किसी ने अपनी रक्षा करने के लिए अपनी जान बचाई और उससे किसी का वध हो गया, तो कोर्ट उसे सुनता है, ठीक है, उसको नहीं सजा देता है। तो ऐसा ही यहाँ पे अगर आतताई है, अगर आप पे आ गई है और वो आतताई 6 उसकी मैच कर रही हैं, तो उसका वध वो बोला गया केवल 6 वैदिक। की 6 उसमें होनी चाहिए या फिर कोई भी एक नहीं, गुण उसमें सारी होना 6, चाहिए? सारी 6 सारी 6 होनी जरूरी है। अगर कोई भी एक गुण है तो उसे आतताई माना जाएगा या नहीं? आतताई माना जाएगा, पर उसका वध नहीं माना जाएगा, उसको सजा मिलनी चाहिए फिर। अच्छा जी गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। निखिल वाजपेयी प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि आपने बताया कि कलयुग में क्राइम बहुत बढ़ गया है, हाँ हाँ। तो जैसे द्रौपदी युग में कृष्ण जी के साथ जब वो बाल रूप में थे, तब कंस बहुत सारे राक्षस भेजते थे उन्हें मारने के लिए। त्रेता युग में रामायण में हमने देखा सीता हरण हुआ था, तो क्राइम तो तब भी था। हम्म। तो नहीं प्रभु जी, क्राइम कितना था, यहाँ तो सभी के साथ है। आप गांव में, मोहल्ले में, सभी में, आस पड़ोस में, भाई भाई में। उस समय तो एक नाम आता है कि उधर एक रावण था और राम ने उसके लिए लीला रची थी, अवतार लिया था। कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए, आपको हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वो आए। क्या आपको 1000 या 100 नाम मिलते? आज तो आप प्रशासनिक देखिए, ब्यूरोक्रेट्स दे दिए, नेता देखिए, लोग देखिए, सारे लोगों में भरा पड़ा है। तो जब ये श्री कृष्ण थे, उस समय कलयुग का स्टार्ट होने वाला था, 154 साल या 200 साल के आसपास बचे हुए थे, तो स्टार्टिंग थी, तो स्टार्टिंग में ये बढ़ जाता है। और परीक्षित महाराज की वजह से कलयुग रुका हुआ था। परीक्षित महाराज अपनी जन्म, जो कि भगवान श्री कृष्ण उनको मृत्यु हो गई थी, जन्म दिया हुआ था दैवी शक्ति से, तो उनकी वजह से कलयुग नहीं आ रहा था। जैसी परीक्षित, क्योंकि उस युग के थे, परीक्षित महाराज को जैसे ही यहाँ पे देवलोका गए, अपने उच्च लोका, मतलब भगवान के लोका गए, उसके बाद ये कलयुग ने हावी हो गया। कलयुग में ऐसा लिखा गया कि कलयुग में आतताई हो गए, भगवान दोबारा फिर ऐसे वृंदावन और गोलोका में दोबारा जन्म लेंगे और आतताइयों का करेंगे। तो अभी क्या है कि इंडिविजुअल आतताई देखें तो किसी के 6 गुण मैच नहीं करेंगे। कोई लालची होगा, किसी ने पैसा हड़प किया होगा, किसी ने स्त्री का किया होगा, नैतिक संबंध किसी ने क्या किया होगा, लेकिन एक में नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये सारे क्वालिटी वाले बढ़ते जाएंगे, जो कि अलग से निकल के आएगा, जैसे उसने रावण ने किया था तो भगवान आए, तो उस समय राम राज्य था, लेकिन उसमें एक ही था केवल असुर जिसने ऐसा किया था। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कलयुग में आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा एरिया बड़ा लिमिटेशन है, हम गांव के या जिले का ही जान पाते, लेकिन ये पूरा ही विश्व में फैला हुआ है। तो अगर इसके लिए कलयुग के लिए बोला गया है, जो अभी आगे पढ़ेंगे कि श्री प्रभुपाद ने क्या लिखा हुआ है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला हुआ है, कि जो इसमें कृष्ण भक्ति में रहता है, जो माला जपा करता है, उसमें एक ही चीज है जो आपको बचा सकता है। अगर भगवान का सानिध्य चाहिए, वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दवा है कलयुग के लिए। अगर आप ये करते हैं तो ये आतताइयों से आप बचे रहेंगे, भगवान ने आपकी रक्षा करने के लिए जरूर है, क्योंकि उससे आप पावरफुल नहीं होते हैं। जो आतताई होता है, जैसे रावण था, रावण को बहुत सारी विद्या थी और दशावतार जैसे बोला गया कि उसके, और इतना ज्यादा वेद ज्ञान नॉलेज थी और पावरफुल था कि उसे भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता था। तो भगवान चाहते तो किसी को दूसरे को भेज के भी अपने किसी अनुयायी से मरवा सकते, जैसे अर्जुन से, ठीक है, लेकिन भगवान को खुद क्यों आना पड़ा? वो इसलिए आते हैं कि जिससे तो दूसरे भक्त हैं वो उनपे विश्वास करें कि भगवान आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान ने यहाँ बोला हुआ भी है कि परास शक्ति ब्रवदे दैव श्रेयसते, कि जो भी हम पे परास से, मतलब हम पे जो शक्ति है, हम पे विश्वास करता है कि हम आएंगे उनको बचाने, तो हम बचाने आते हैं। ऐसा वो गीता में आगे चैप्टर में देखें 18.60 में, कि वो बोलते भी हैं कि हम उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान ये लीला करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। बनाली माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। बनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा माता जी। नहीं, मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है। जिस तरह से अभी पूछा गया था उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि आतताई किसे कहते हैं, या असुर तो तब भी थे आज भी है, लेकिन हम यदि थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उस समय अच्छी प्रवृत्ति वाले, सत प्रवृत्ति वाले लोगों का बाहुल्य था, और आज की डेट में हर मनुष्य के मन में कम या ज्यादा अंश में असुर प्रवृत्ति पाई जाती है। और इसीलिए ये सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, ये जो विभाजन है ये इसीलिए है क्योंकि मनुष्य की वृत्ति धीरे धीरे कालखंड के साथ परिवर्तित होती गई। तो हमें अपने अंदर के असुर को मिटाना है, और उसके लिए ही ये भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यस माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। काशी यदुवंती, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि अगर कहीं पे कोई अत्याचार हो रहा है, चोरी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर हम देखकर वहां पे अनजान बने तो क्या हम गलत है कि नहीं? नहीं, अगर आपके सक्षम में आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा क्या संदेश दे रहे हैं, वो तो उनसे ही तो वो काम करवा रहे हैं कि वो सक्षम थे। तो यहाँ पे बड़ वेद व्यवस्था के हिसाब से समझना पड़ेगा। जैसे क्षत्रिय है, उसका कर्म क्या है? क्षत्रिय का कर्म है कि रक्षा करना, किसकी? जो कि आतताइयों से रक्षा करना। और ब्राह्मण की क्या है? ब्राह्मण क्या होता है? शिक्षा देता है। तो ब्राह्मण अपना काम करे, क्षत्रिय अपना काम करे। वैश्य क्या करता है? वो बिजनेस जैसा करता है, जैसे ग्वाल वाला हो गया, दूध, गाय पाली, दूध निकाला और दूध को भेजा, बेचा, ठीक है। शूद्र क्या करता है? वो अपने जैसे सारथी वाला काम हो गया, ऐसे करता है। तो अगर आप सक्षम हैं और आप धर्म के साथ हैं, आप उसको बचा सकते हैं, पर आपको मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आतताई का आप पाप ले लेंगे, क्योंकि आपको अधिकार नहीं दिया गया। क्योंकि आप कैसी सेवा कर रहे हैं, उसमें 6 गुण है कि नहीं है। जैसे माता जी ने बोला कि बाहुल्य अभी सभी में थोड़ा थोड़ा है, तो हम अगर उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं, अगर हमें है तो उसका हम उसको बचा के, जिस समय गलत काम हो रहा है उसके बाद उसको कैसे हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कैसे वो प्रवृत्ति में आ सकते, अपनी त्याग कर सकता है। तो ये प्रभु जी हम काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बचाना हमारा सक्षम है तो हमें बचाना चाहिए, पर ऐसा ना हो कि हम सक्षम नहीं और बचाने गए तो हम खुद ही उसमें पड़ गए कि उसने आप ही की हत्या कर दी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। संजू हवलार प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। संजू हवलार प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। मेरा हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था, आत्मा परमात्मा से आ रही है, हम सब परमात्मा के अंश है, ठीक है ना? तो हम ऐसा पाप कर्म क्यों कर रहे हैं? मेरे अंदर तो परमात्मा का ही आत्मा है ना, तो लोग इतना पाप क्यों कर रहे हैं? जन्म लेके धर्म कर्म में क्यों नहीं लगता? बहुत अच्छा है। तो आपने तो प्रभु जी इस जन्म का देख लिया, आपका पिछले जन्म का जो हमने मूवी वाला बताया, जन्म जन्मांतर का। तो ये क्या होता है, प्रभुपाद ने लिखा हुआ है तात्पर्य में, गीता में श्री कृष्ण ने भी बोला हुआ कि हम, आपका बिल्कुल बात सही है, हम ब्रह्म होते हैं। हम जब गर्भ में होते हैं, जब हम इस सृष्टि में आते हैं तो हम ब्रह्म होते हैं। उसके बाद जो हमारे प्राकृतिक जो गुण हैं, जो हमारा भौतिक आसक्ति है, उसके संसर्ग में हम आके ये हमारा जो रजोगुण हो गया, तमोगुण हो गया, सतोगुण, उसमें पड़ जाते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, और ये जो प्रकृति का प्रभाव उसकी वजह से हमारे साथ होता है, क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं। आपको भी पता, हमारे अंदर आत्मा है, और उधर दुर्योधन को भी पता था, वो तो उस युग में था, कलयुग में भी था, उसको भी पता, तब भी उसने किया ना। तो ये प्रकृति के संसर्ग में आने से होता है, क्योंकि प्रकृति को हम धुआते हैं, जिसमें कि लस्ट, ग्रीड और एंगर आ जाती है। तो इसलिए ये प्रभु जी होता है। तो किसने चाहते थे तो ये तो नहीं आ सकता। उसने सृष्टि किया, वो हमको भेज रहा है, हम यहाँ आके भजन कीर्तन करते, जो हम गोलोक धाम में थे वहां पे करते, यहाँ पे आके भी करते। तो किसने ने ये माया क्यों सृष्टि रचा, क्यों रचा माया को, क्यों रचा? नहीं, वो इसलिए रचा है कि जो इससे अछूते हैं वो केवल
श्री कृष्ण ही इस संसर्ग में नहीं आते हैं, वो इस सबसे परे हैं। माया उनका कुछ योग माया क्यों उनकी ही रचना की हुई है, लेकिन सृष्टि को चलाने हुए जैसे जो चार बड़ भेद व्यवस्था बनाई हुई है उससे करने के लिए, तो लेकिन हमसे तो नहीं बोला हुआ है ना श्री कृष्ण इससे अछूते। हमें जब हमारा जन्म होता है तो भगवान श्री कृष्ण हमारे कर्म में कोई व्यवधान नहीं डालते हैं, हम प्रकृति के सपोर्ट में होते हैं, प्रकृति में आते हैं, भगवान इसमें हमें कुछ नहीं करता। अब आपके ऊपर है कि जन्म जन्मांतर के आपने कैसे प्रारब्ध किए हुए, कैसे पाप किए हुए हैं। भगवान चाहता चारों तरफ आनंद हो, तो आपको प्रकृति में लाता है, उसके बाद प्रकृति को आप खुद धोते हैं। तो उसी में से एक ही पिता के दो पुत्र होते हैं, एक पुत्र सही नहीं निकलता, एक पुत्र भगवान का काफी आज्ञाकारी, भगवान का शुद्ध भक्त निकलता है। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसके बारे में यही है कि हम शुरू में तो ब्रह्म होते हैं, हमारा जो भी हम क्या इस सृष्टि में करेंगे वो हमारा गर्भ में ही पूरे पहले से ही हो जाता है कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम निकलेंगे। तो ये हमारा प्रकृति के गुणों की वजह से होता है जिसके हम संसर्ग में आते हैं। भगवान का अंश हमारे अंदर है, पर भगवान कर्म करने के लिए हमें कोई बात नहीं करता, हम अपने कर्म खुद ही करते हैं। भगवान इससे अछूता है, उस पर कोई भी शक्ति, कोई माया का प्रकोप नहीं रहता, लेकिन मनुष्य के ऊपर रहता है, क्योंकि हम अंश हैं, पूर्ण भगवान नहीं है। हमारे अंदर अंश है परमात्मा का, हम दिव्य नहीं है, हम भगवान के कंप्लीट जो बोलते हैं वो नहीं, मैनिफेस्ट नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अग्रिम अपने आप को अनम्यूट करिए। अग्रिम प्रभु जी, माता जी जो भी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आपकी इस्कॉन की श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा था, तो उसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। लेकिन श्री कृष्ण युद्ध होने से पहले रोज सुबह शिव पूजा करते थे। यस। तो वो ऐसा क्यों करते थे? गीता में लिखा हुआ है। हाँ जी। कहाँ पे? एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। हाँ, श्री कृष्ण की पूजा सर्वश्रेष्ठ, ये तो गीता में लिखा हुआ है, लेकिन वो शिव जी की पूजा करते थे, ये कौन से श्लोका में, किस चैप्टर में लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा हुआ, ये मैंने सुना हुआ है महाभारत में। सुनने को प्रभु जी हम नहीं मानते, हम प्रमाण मांगते हैं। जैसे आप कैलकुलस और इंटीग्रल की हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, उसमें जो बुक में लिखा होता है वो मानते हैं। हम गीता से बाहर नहीं जा सकते, हमारी प्रभु का आदेश है, हमारे गुरु का आदेश है। हमें आप लिखा हुआ है तो प्लीज दीजिए, अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसे हम नहीं मान सकते हैं। पर यहाँ पे लिखा हुआ है गीता शास्त्र मिदम पुण्यम या पठेत प्रतापमान। भगवान श्री कृष्ण है वो एक शास्त्रम देवकी पुत्रम एको देवा देवकी पुत्र एवा एको मंत्रास्त्र नामानी नाम कर्मार्थे तस्य देवस्या ये वे। भगवान श्री कृष्ण है वो ही एक भगवान है, वो ही शक्ति के रचयिता हैं, वो ही कंट्रोलर हैं, वो ही आदिदेव हैं, वो ही परम आनंद सच्चिदानंद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पीयूष शर्मा प्रभु जी किससे हाथ में हैं? अपने आप को अनम्यूट करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा सवाल प्रभु जी, मैं अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि कृष्ण कौन है। तो उन्होंने बताया कि कृष्ण के पहले जो एक्सटेंशन है वो है बलराम, बलराम के बाद आते हैं वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उसके बाद जब लास्ट में उन्होंने बताया कि गुणावतार के बारे में, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शिव जी का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब शिव जी और ब्रह्म जी और विष्णु जी का। ये बहुत से लोग, प्रभु जी आप ही नहीं है, बहुत से लोग, मैं भी शुरू में ऐसे ही था जैसे आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। हम सिंपल बताते हैं, उसके बाद आप धीमे धीमे हम डेली करेंगे। एक दिन में अगर ज्यादा डोज ले लेंगे तो कल आप गीता में क्लास में भी नहीं आएंगे, ऐसा होता भी है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है गुरुजी, मैं तो अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर्स देखते ही रहता हूँ। नहीं, ऐसा अक्सर होता है कि इसलिए हम शुरू में कम बताते हैं, उसके बाद हम धीमे, क्योंकि हैवी ना हो जाए कि वो बोले कहाँ हम पढ़ने के चक्कर में अगर पढ़ते तो IAS ऑफिसर बन जाते, कहाँ फंस गए। सर ये तो यही तो भगवत गीता का पहला जो आपने आज अध्याय पढ़ा है, मैं आज जो भी पढ़ रहा हूँ वो सब तो मटेरियलिस्टिक नॉलेज है। असली स्पिरिचुअल नॉलेज तो भगवत गीता की है। और इसी के आगे तो ये अर्जुन झुक गए थे। भीष्म पितामह रिप्रेजेंट्स मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप्स और द्रोणाचार्य रिप्रेजेंट्स मटेरियलिस्टिक नॉलेज। इस मटेरियलिस्टिक नॉलेज के आगे वो कृष्ण का ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे थे। हाँ, नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शर्मा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने क्वेश्चन वो पूछा जो वैलिड है, क्योंकि आप इधर उधर नहीं गए, आपको नॉलेज है, आप गीता से जुड़ना चाह रहे हैं और श्री कृष्ण ने जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत सुंदर। इसका हम बताते हैं आंसर जो हमें वेद और शास्त्र से मिला है, किताब पढ़ने से मिला है
कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं सिंपल सा लेमैन जैसा, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल से, तो रेड लाइट आती है जी, तो रेड लाइट पे आप रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? रेड लाइट, क्योंकि उसका मतलब ही होता है कि अब रुकना है। हाँ, रुकना है। कहाँ से आया ये रुकना है? ये अब ये कहाँ से आया? अब जिसने ये लॉ मोटर व्हीकल्स एक्ट जब ये आया था तो उसमें ही ये सिग्नल्स के बारे में ये एक सिग्नेचर है कि इस साइन का मतलब हो जाता है कि अब आपको अपनी गाड़ी रोक देनी है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो चीज बनी होती है उसका कोई क्रिएटर होता है। एवरी हाँ। क्रिएशन हैज अ क्रिएटर। हाँ, क्रिएटर है ना। जी, तो हम मनुष्य हैं तो हमारा भी क्रिएटर होगा कोई। जी बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का भी क्रिएटर होगा और शिव जी का भी क्रिएटर होगा। जी बिल्कुल होगा, लेकिन मतलब जी बोलिए। जो अमोघ प्रभु जी ने बताया बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले जो आदि सच्चिदानंद बोला गया, जिनका सोर्स नहीं है, अनादिकाल जैसे बोला गया, जैसे श्री कृष्ण श्याम बोलते हैं, श्याम सुंदर बोलते हैं, जो अनंत पानी जितना गहरा होगा उतना काला होता जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा क्वालिटी अवतार में सबसे 64 क्वालिटीज थी, उनमें गुणा जिसे बोलते हैं, सारे गुण थे जो अभी तक किसी भी अवतार में नहीं हुए, जो उन्होंने जितने भी पुरुष अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार जितने भी लिए उसमें नहीं थे। भगवान विष्णु से ही, विष्णु भी 3 तरह के, पर आप कंफ्यूज हो जाए के लिए सिंपल बताते हैं, वो हम कल बताएंगे एक दिन में। आप विष्णु भी 3 तरह के हैं, गर्भोदशाई विष्णु और ऐसे उनसे निकले गर्भोदय विष्णु, शिरोदय विष्णु। हाँ, तो आपको पता है तो 3 तरह के, उससे वो छोड़ते हैं, अभी सिंपल बताते हैं। विष्णु से, कृष्ण से ही मान लो सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए उनके नाभि से। जी, ठीक है, ब्रह्मा जी का ही ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर वो शिव जी। तो शिव जी और ब्रह्मा जी ये बहुत ही शुद्ध वैष्णव भक्त हैं, जो कि सबसे पहले वेद और शास्त्र की नॉलेज भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने किसको दी थी? ब्रह्मा जी को सबसे पहले। उसके बाद एक्सटेंशन जैसे बोलते हैं, आप बोलते हैं, उसके बाद शिव जी आए, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोलते हैं ये अपने तीनों। तो एक जब प्रधानमंत्री होता है उसको बहुत सारे डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को भी पूरी सृष्टि चलाने के लिए डिपार्टमेंट बनाने थे, जिसमें सरस्वती माती विद्या की हो गई, और इसमें बोलते हैं कि ये पालक हैं, ये नरसंहार करते हैं, ऐसा बोला, ये क्रिएटर्स हैं। तो ऐसे करके, तो जो अमोघ प्रभु जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि जो एक्सटेंशन है, जो भगवान श्री कृष्ण से या विष्णु से ही ब्रह्मा बने, और ब्रह्मा के बाद शिव जी, और ये दोनों ही बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, वेद के अनुसार। जो मैं वेद के अनुसार बना रहा हूँ जिसका प्रमाण है, ठीक है, ब्रह्म संहिता और महापुराण और विष्णु पुराण में यही लिखा हुआ है, जो कि सालों और हजारों सालों से लिखा हुआ चला है, उसे ही हम मान रहे हैं। तो ये इतना है प्रभु जी। जी, अच्छा प्रभु जी, आप कभी जब अपने फ्री टाइम में होंगे तो आप कुछ मुझे टाइम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हाँ, उनके भी यस, डाउट होते हैं जो मेरा सवाल। हाँ, यस, मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है, यू कैन कॉल एनी टाइम, पर आप मुझे टेक्स्ट करें पहले, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। जी, अब मुझे टेक्स्ट करें तो व्हेन आई हैव स्पेयर टाइम देन आई विल रिप्लाई डेफिनेटली, या कॉल करेंगे आपको इवनिंग में। मुझे टेक्स्ट डाल दें कि आई वांट योर 5 मिनट 10 मिनट, देन आते रहते हैं, फोन आते हैं उनके। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। संजू हलदार प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। संजू हलदार प्रभु जी। हरे कृष्णा। संजू हलदार प्रभु जी। नेक्स्ट ले लो। प्रभु जी हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं बोल रहा था, जो कृष्णा परमेश्वर भगवान है, ठीक है, जो शिव वैष्णव है, परम वैष्णव है, तो हम देखते हैं कि जो शमशान में रहते हैं, शिव की साधना कर रहे हैं, शमशान में रह रहे, तो कंकाल आदि धारण माला पहन रहे, तो शिव तो परम वैष्णव है, तो ये जो साधना कर रहा है शिव का, तो ये तो परम वैष्णव कैसे हुआ? शमशान में रह रहे हैं प्रभु जी, ऐसे बहुत से तांत्रिक मंत्रिक और ऐसे काफी बाबा मिल जाएंगे जो ऊपर से, तो जिसमें कि 4 तरह के जो युक्ता होते हैं ना, वैराग्य बताए गए। इसमें एक होता है, पहला जो वैराग्य जिसको फ्रागु बोला गया है कि वैराग्य होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। दूसरा होता है मकरटा, जो बंदर जैसा होता है। तो तीसरा होता मसान। चौथा होता युक्ता, सबसे अच्छा युक्ता बोला गया। तो इनको क्या होता है कि ये सोचते हैं कि शिव जी ने गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, दारू पीते हैं, ऐसा लगता है उन्हें कि उन्हें ये नहीं पता कि शिव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्णा के आदेश पे
विष्णु के आदेश पे पूरा ही जहर पी लिया था, जो कि मनुष्य में आ जाता, सृष्टि का पूरा ही नाश हो जाता, तो उनका नीलकंठ हो गया था। उसको लोग दूसरी तरफ से लेते कि उन्होंने उसकी तरफ से वैष्णव बन के और वो दिखाते हैं। वैष्णव कौन है? जो गीता में लिखा हुआ है, वैष्णव वो है जिसको वेद शास्त्र की नॉलेज है, और जो वैष्णव है और जो कृष्ण का भक्त है, ये तीनों चीजें हैं तब वो वैष्णव है। वैष्णव वो नहीं है कि आप टीका लगा लिया और राख लगा ली और बैठे हुए गांजा पी रहे हैं, वो वैष्णव नहीं है, वो सब ढकोसला है। उनको थोड़ा स्क्रैच करोगे, रुपए दोगे तो वो काम वासना के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रभु जी, तो जो तारापीठ में जो माँ काली होता है उसको माछ मच्छी का भोग लगता है, तो तामसिक चीजों से इस तरह जो लोग पूजा करती है देवियों का। हमने देखा है महाकाल का जब शराब लेके मुंह में रख लेते हैं उसको पी लेते हैं महादेव, तो इस लोगों का कैसे उद्धार होगा? देखो वो प्रभु जी अपने धर्म का है, भगवान क्यों ये स्वीकार क्यों करते हैं? नहीं प्रभु जी, वो अपने धर्म का है कि जो काली देवी को अगर चढ़ाया जाता है तो उनके धर्म के हिसाब से चढ़ाया जाता है, कि उनके सभ्यता में वो अगर वो धीमे धीमे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो अपने हिसाब से अगर श्री कृष्णा को करते हैं, तो यहाँ पे ऐसी रोक टोक नहीं है कि आपको लेवल 1 में आए तो पहले दिन आपको गेमलिंग छोड़नी है, दारू छोड़ना है, मीट छोड़नी है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। तो वो कल हमने बताया भी था। अगर आप अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप कृष्णा से पूजा करते हैं तो आपको जोड़ना है, तोड़ना नहीं है कि आप उधर मीट नहीं चढ़ाए, पूजा छोड़ दें, नहीं, आप वो भी करिए और धीमे धीमे यहाँ पे कृष्ण से भी जुड़िए। तो यहाँ पे जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। जब आप जुड़ेंगे तो आपको नॉलेज आएगी, आप समझेंगे। अर्जुन जो कि इतना उनको डोइल्ड था कि इतने दुविधा में देख क्या करें, उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा शिक्षा दी। तो हम गीता से जब शिक्षा लेंगे तो अब अच्छा बुरा पता चल जाएगा, धीमे धीमे आपको खुद ही समझ में आएगा मुझे क्या करना है। तो इसमें कोई चीज आप कोई भगवान शिव जी की पूजा कर रहा है, हनुमान की पूजा करता है, वो करता रहे, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझना ये होगा कि हम भगवत गीता को समझने आए हैं, हम किसी को छोड़ने नहीं आए, हम जोड़ने आए, नॉलेज लेने आए। और ज्यादा नॉलेज लेंगे तो हमारा और ज्यादा विकास होगा। प्रभु जी हरे कृष्ण। अंकित श्रीवास्तव प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान था, ये भगवान सिर्फ अर्जुन को दिए थे या फिर कुछ और लोग भी सुने थे वहां पे? नहीं, केवल जो लिखा गया वो वेद व्यास जी ने लिखा, जो कंप्लीट सुना है उसके आसपास उन्होंने टाइम रोक दिया। तो समय ये 45 मिनट दिसंबर में दिया गया था, एकादशी वाले, मोक्ष एकादशी थी, तिथि भी थी, मोक्ष एकादशी थी, और ये दिसंबर में दिया गया था। 45 मिनट दिया गया, उस समय भगवान ने पूरा ही टाइम रोक दिया था, लोगों को पता भी नहीं चला। केवल अर्जुन के अलावा कोई नहीं सुन पा रहा था, क्यों? अर्जुन भी अपने और धृतराष्ट्र ये लोग जो थे, नहीं, धृतराष्ट्र तो कहाँ सुन पा रहे, धृतराष्ट्र तो खुद ही अंधे थे, और वो तो उनको संजय वहां से दिव्य दृष्टि से देख के बता रहा था, तो उन्होंने सुन रहे थे, देख रहे थे। लेकिन वो ये गीता नहीं है, गीता भगवान जो मुख से बोली है तो वेद व्यास जी ने लिखी है। उसके अर्जुन के अलावा कोई नहीं, उस युद्ध में अर्जुन के अलावा कोई नहीं सुन पा रहा था, उनको वो सुबह दिव्य ज्ञान दिया गया। अर्जुन भी अपने नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक से नहीं कर पाते, हम भी इसीलिए भगवान को नहीं देख पाते, समझ पाते हैं, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक है। हमें दिव्य आंखें, दिव्य ज्ञान हमारे पास नहीं है। और भगवान हमारा दास नहीं है कि हम बोले हमने माला जप करी और मंत्र पढ़े और हरे कृष्णा और बोले कि भगवान प्रकट हो जाए, मेरे आंखें खोले। नहीं, हम उसके दास हैं, हमारा वो दास नहीं है। हरे कृष्णा। चंदन कुमार प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। वेद व्यास जी को जो नॉलेज दीक्षा दी थी वो नारद मुनि ने दी थी। हरे कृष्णा। चंदन कुमार प्रभु जी, प्रभु जी ये शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बचा अभी? नहीं प्रभु जी। तो ये इसमें लेते हैं, टेक्स्ट में फटाफट पढ़ता जाता हूँ। वेद व्यास जी को किसने दीक्षा दी थी? नारद मुनि ने दी थी। मोक्षादि एकादशी, ठीक है प्रभु जी। कैश ऑन डिलीवरी, हाँ कैश ऑन डिलीवरी की मैंने एनएनडी प्रभु जी से बात की है, वो उन्होंने 1 दिन का टाइम मांगा कि हम कैसे अभी तक कैसे उन्होंने कर रहे हैं और कैसे देंगे, वो मैं ऑप्शन बताएंगे। 1 दिन लगेगा, कल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सर शिव जी के अंदर 64 थे, हाँ हो सकते हैं 64 हो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक्स फॉर लेक्चर। ब्रह्मा विष्णु महेश कम अंडर गुना अवतार ऑफ कृष्णा। ब्रह्मा विष्णु महेश, यस हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, 4 बड़ इस प्रकार हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, हरे कृष्णा। बनाली माता जी, कौन है? बनाली जी, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा करिएगा। एक और सवाल रह गया। जय श्री कृष्णा प्रभु जी, माइंड को कंट्रोल कैसे, प्रभु जी माइंड को कंट्रोल कैसे करें? तो प्रभु जी आज मैंने दिखाया हुआ, कल नेक्स्ट में हम बताएंगे। माइंड बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जैसे श्री कृष्णा के गुड़ थे वैसे उसमें गुड़ लाने पड़ेंगे। और गीता अगर समझ जाएंगे तो कल हम IQ SQ और EQ भी बताएंगे और माइंड कंट्रोल भी बताएंगे। लेकिन आप सभी लोग ये माला, ये जैसे जपा बैग है ना, इसमें माला है अंदर, ये कम से कम 1 माला आप जब स्टार्ट कर दें, ये पहली रिक्वायरमेंट है माइंड कंट्रोल करने की। हरे कृष्णा का महामंत्र करें, इसमें 109 बीड होती हैं, 108 आपको बीड करनी है और 109वीं पे आपको वो जो मंत्र है वो पढ़ना है जिसमें भूल चूक होती है, तो ये करना स्टार्ट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे कृष्ण प्रभु जी, जानना है कि हाँ, यस बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत, हाँ यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं बोल रहा था चैंटिंग को रेगुलर कैसे किया जाए, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी इस पे? प्रभु जी आपको जो गुणा बोले गए, संसर्ग जो भक्ति जो है ना, इसमें आसक्ति जो भौतिक होते हैं उससे ऊपर उठना पड़ेगा, आलस को त्यागना पड़ेगा, माइंड को, इंद्रियों को कंट्रोल, हमें कंट्रोल। आवाज कट रही है। हमारा एनेमी कौन है? एनेमी है इंद्रियां। इंद्रियों को बस में करें, इंद्रियों को। चंदन प्रभु जी आपका नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत हो रहा है शायद। सभी लोग क्यूज कर दें, हमने कल कोई दिक्कत हो तो आप उसमें ग्रुप में डाल सकते हैं, आप हमारे को होस्ट जो एडमिन है उनको भेज सकते हैं। और अभी कोई लेवल 2 कैसे ज्वाइन करते हैं? लेवल 2 कृष्णा राजगुरु का है। लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एक फॉर्म हम डालेंगे, उसमें लिंक पे जाएंगे, जैसे लेवल 1 ज्वाइन किया ऐसे ही लेवल 2 ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन 18 डेज के बाद, 18 चैप्टर आपको आंसर देने के बाद। प्रभु जी एक और हैंड रेज है। हाँ यस, प्रद्युम्न गुप्ता प्रभु जी हैं, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए प्रभु जी। प्रद्युम्न गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा सवाल था कि विष्णु जी से ब्रह्मा जी आए थे, तो शिव जी कहाँ से आए थे? शिव जी उनका ट्रांसफॉर्म थे ना, एक्सटेंशन जो बोला गया है उनके, मतलब विष्णु से निकले हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा से निकले शिव जी। लेकिन शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु जी को शिवलिंग लांगने के लिए को प्रतियोगिता बोला था कि कौन सबसे बड़ा है, लेकिन नहीं प्रभु जी मुझे इसका आइडिया नहीं है, आपने कहाँ पढ़ा हुआ? अगर प्रमाण मुझे दे देंगे किस वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है तो मैं वो बुक चेक कर लूंगा। एक्चुअली हम सीरियल देखते हैं देवी के देव महादेव, उसमें दिखाया गया है। ये सीरियल पे प्रभु जी आप मत जाइए, ऐसे तो आप केवल वेद और शास्त्र पढ़िए जो कि हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है। वो तो कुछ भी पैसे के लिए बना सकते हैं, उसे देख के आप अगर पूछेंगे, हम प्रमाण इसलिए मांग रहे हैं कि आप मुझे वेद शास्त्र, मेरे पास 30 बुक्स हैं, 30 बुक्स, ये 3 मैंने रखी, मेरे पास 30 बुकें हैं और अभी 70 बुकें मुझे और खरीदनी है जो पढ़ेंगे। तो वेद शास्त्र में आप बताइए, मैं तुरंत पलट के पन्ना देखूंगा कहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं प्रमाण मांगता हूँ और मैं जो बोलता हूँ उसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ। हरे कृष्णा। अभी हो गया सभी का? हाँ प्रभु जी, और चैट में भी कोई खास सवाल है नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन ये चैट बॉक्स में कर रहे हैं कि आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप माइंड कंट्रोल कैसे करते हैं? मैं पहले जो भी माता जी या प्रभु जी है, मैं पहले नहीं कर पाता, लेकिन राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी। और प्रैक्टिस में क्या करता हूँ कि मुझे ये सनत प्रभु जी और ये काफी बनाली माता जी और जो ये हैं माता प्रभु जी, ये काफी टाइम से जानते हैं हम लोग, लगभग ऑलमोस्ट 8 मंथ और 6 मंथ से ज्यादा ही हो गए हैं, 1 साल भी होने आ गई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह 4:30 पे उठते हैं, उसके बाद मंगल आरती देखते हैं और 16 माला में चैंट करता हूँ, जो कि लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, कभी 2.5 घंटे लगते हैं, कभी 2.25 घंटे लगते हैं, 2 से कम नहीं लगते हैं। तो आप जब ये माला चैंट करते हैं, अभी 1 से स्टार्ट करिए आप, जब ये चैंट करेंगे तो उस समय आपको पूरा कंट्रोल करना, मतलब कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, केवल आप बड़े क्वालिटी के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। उस समय कुछ याद नहीं आना चाहिए। तो जब ये जैसे एक डिस्क होती है, फ्लॉपी होती है, उसमें अगर कुछ रीड राइट जैसे करते हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपका ब्रेन बिल्कुल खाली हो जाएगा। खाली हो तो ऑटोमेटिक ये इसका लक्षण दिखने लगता है। तो माइंड कंट्रोल जब ही होता है जब आप गीता पढ़ेंगे और गीता में जो लिखा हुआ है वो अगर मानेंगे और एक माला आप जपा चालू करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको पता, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दूसरा नदी में तैर रहा है, आप सोच रहे हैं हम तैरना सीख जाए, नहीं सीख सकते हैं। आप उसमें नीचे जाएंगे, डूब जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नदी में उतरना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, एक माला जप करिए। माला कोई भी हो सकती है। उसका तरीका ये है कि जो माला होगी उसको जो आपके जिसको इसको बोलते हैं ना, ये गलत मानिए, उंगली दिखाते हैं सब लोगों को, तो ये उंगली यूज नहीं करनी है, इंडेक्स फिंगर इसको यूज नहीं करनी है। इसको छोड़ के ऐसे करके फिर उसके बाद इन उंगलियों से आपको इसको जपना है। हरे कृष्णा बीट बढ़ाते हैं ना, 108 होगा। नमी में आपको मंत्र पढ़ना है, हरे कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारी श्री वसादि गौर भक्त वृंदा, कि हमें जो भी क्षमा हुई त्रुटि हो उसके लिए हम करते हैं। तो ये आप करेंगे तो माइंड कंट्रोल हो जाएगा, चेहरे पे चमक आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और लस्ट, मोह, एंगर जो जितना बोला वो सब खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन है कि पूर्वज क्यों गिर जाते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? ये चैट बॉक्स में क्या गिर जाते हैं? पूर्वज। हरे कृष्णा प्रभु जी, उन्हें जना ना की, जैसे कि लिखा था जन ना है कि लिखा है कि पूर्वज गिर जाते हैं, इससे क्या मीनिंग? कहाँ पूर्वज, ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं होता, पूर्वज कहाँ गिर जाते हैं? पूरा क्लियर नहीं है प्रभु जी। हाँ नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, पूर्वज की जो हमारे पितृ वगैरह हैं, वो उनके बारे में पूछ रहे हैं कि वो ये माना जाता है कि हाँ किसी या कौन से प्रभु जी हैं, उनको कहिए, उनको क्वेश्चन खुद हैंड रेज करें, क्वेश्चन करेंगे प्रभु जी से। योगेश प्रभु जी। हरे कृष्णा योगेश प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। हरे कृष्णा योगेश प्रभु जी, हैंड रेज कीजिए, आपको फिर अनम्यूट कर देंगे। कांट अनम्यूट कह रहे हैं। हरे कृष्णा, क्यों नहीं अनम्यूट तो कर सकते हैं वो अपने आप को। प्रभु जी, ये पूर्वज का गिर जाते हैं, समझ में? पूर्वज कहाँ गिर जाते हैं? मतलब आप पिंडदान की बोल रहे हैं, तो ये तो रामराज से चला आया। श्री सीता जी मैंने भी फाल्गु नदी के किनारे पिंडदान किया था दशरथ का, तो ये तो एक सभ्यता और परंपरा और चली आ रही है। तो ऐसा माना जाता है उनके करने से उनके मोक्ष मिल जाता है, उनको उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो और तो मैं गीता के हिसाब से नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप पूर्वज गिर जाते हैं कहाँ लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। तो अभी आज समाप्त करें? ठीक है। मुकेश प्रभु जी। हाँ यस, मुकेश प्रभु जी। मुकेश प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर मेरे को ना सिर्फ एक ही चीज पूछना है, मैं अपने आप को शांत कैसे रख पाऊं? बिल्कुल, बहुत शांति बहुत आराम से हो सकती है कि जैसे इसमें गीता में बोला गया है कि अर्जुन भी शांत नहीं थे, उनका बहुत द्वंद्व चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम थी, युद्ध होने वाला था, शांत नहीं। लेकिन प्रभु जी ने, श्री कृष्णा ने ऐसा उनको बताया जो गीता में लिखा हुआ, तो वैसा शांत। सबसे पहले आप जो भगवान को मानना और एक माला जब आप चालू कर दें, उसका रिजल्ट तुरंत दिखेगा, इंस्टेंट। आपको तुरंत ही स्टेबल हो जाए। कोई कुछ भी बोलेगा, आप जैसे चिकने घड़ा नहीं जैसे बोलते हैं वैसे बनना बोलते हैं। आपको कोई दुख सुख से ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये इटर्नल जो बोलता है ब्लेसिंग आती है भगवान की। आप एक माला जप करें और बड़े क्वालिटी के साथ करें, एक से स्टार्ट करें, आपका अपने आप माइंड कंट्रोल होने लगेगा। माइंड जब कंट्रोल हो जाएगा तो चलता कैसे, इंद्रियां कंट्रोल करनी पड़ती पहले। इंद्रियां कंट्रोल से मन कंट्रोल होता है। मन बड़ा चंचल होता है, वो इतना भागता है। उसके बाद मन कंट्रोल होगा तो हमारी बुद्धि कंट्रोल होगी, बुद्धि कंट्रोल होगी तो सब कुछ कंट्रोल होगा। लेकिन अगर इंद्रियां कंट्रोल नहीं है तो आपका मन कंट्रोल नहीं होगा, बुद्धि कंट्रोल, तो आप हमेशा ही उलझन में रहेंगे और बहुत ज्यादा सेल्फ जिससे कॉन्फिडेंस होता है वो लूज रहता है। आपकी इंटेलिजेंस नहीं रहेगा, माइंड कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं कर पाएंगे, जॉब भी अच्छी नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ,
आप गीता पढ़िए, एक माला जप करिए, स्टार्ट करिए, आपको तुरंत ही इसका प्रभाव पता लगने लगेगा। कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा और आप केवल करेंगे नहीं तो नहीं आएगा। मैं आपको वो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो आप बोल रहे हैं कि जो शुद्धि भक्ति है भगवान की तरफ, डिवोशनल सर्विस, वो मेरे पास है। मैं आपको केवल टीचिंग कर सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ, दे सकता हूँ, मेहनत आपको खुद करनी है। और कुछ बचा प्रभु जी? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। तो ठीक है, आज करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितनां पावनयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।